This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो वेलकम बैक टू मॉड्यूल नंबर 3 और आज हम सीखने वाले हैं स्कैनिंग नेटवर्क के बारे में। और मुझे पता है कि आप लोगों को इस मॉड्यूल का बेसब्री से इंतजार था। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट भर रखा है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज किया, हर कमेंट के नीचे आप लोगों को कोई ना कोई मॉड्यूल नंबर 3 कब आएगा, मॉड्यूल नंबर 3 कब आएगा। तो फाइनली गाइस मॉड्यूल नंबर 3 आ चुका है और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ें। और जैसे कि मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर आपने सीखा था फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस के बारे में, और उसी का एक एडवांस वर्जन है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्क स्कैनिंग। हम स्कैनिंग करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे जो एक हैकर काम करता है। आपको पता होगा कि जब भी हम किसी युद्ध को लड़ने जाते हैं तो हमें उस दुश्मन की सारी रणनीति पता होनी चाहिए, उसका मतभेद पता होना चाहिए। उसी तरीके से जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जब किसी विक्टिम को हैक करने की जाते हैं तो हमें उसके बारे में A to Z सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो जो डिटेल्स पता करने के लिए मॉड्यूल नंबर 2 इनफ था, लेकिन उसका एक और एडवांस वर्जन आज है जिसको हम सीखेंगे स्कैनिंग नेटवर्क। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी एडवांस चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये था कि सर हमने लाइव सेशन मिस कर दिया, हम कैसे अटेंड करें। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम हर संडे को 12 बजे या 10 बजे के करीब लाइव आते हैं, और उसके बारे में एक दिन पहले ही मैं बता देता हूँ अपने टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे कि हम किस टाइम पर लाइव आने वाले हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 12 बजे करीब लाइव आऊँ। तो आप लोगों को मेरा चैनल रेगुलरली देखते रहना है, और जब भी मैं लाइव आऊँगा उसके बारे में 24 घंटे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। और जो दूसरा डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि अभी भी वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने ये मॉड्यूल पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, कहीं आप बीच में तो नहीं छोड़ दोगे, सर आपने कहीं 10 मॉड्यूल पढ़ा के तो नहीं छोड़ दोगे। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इन वीडियोस के ऊपर अगर सिंगल एक व्यू भी आएगा ना, मैं तब भी 20 के 20 मॉड्यूल्स को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। जितना भी मेरी तरफ से पॉसिबल होगा मैं सारा का सारा कंटेंट फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल करूंगा, एक बाउंड्री में रहते हुए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है काफ़ी सारी चीज़ें दिखाना। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें ना दिखाऊं, लेकिन जितना ही पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको सारी की सारी चीज़ें इस यूट्यूब पे फ्री में सिखाऊंगा। और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप लोग मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हो कि मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, और इस खुशी के पीछे की वजह हो आप लोग। आप लोगों की वजह से जो हमारी वीडियोस है वो इंटरनेशनल जा रही हैं। इंटरनेशनल का मतलब है कि फॉरेन कंट्रीज में हमारी वीडियोस को लोग देख रहे हैं। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरे पास बहुत सारे फॉरेनर्स लोगों ने कॉल किया, मैसेजेस किए मुझे, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, पाकिस्तान, और साथ ही साथ पाकिस्तान तो अपने पास ही मुल्क है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर लाइक सऊदी अरेबिया, वहाँ से भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, कि अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादातर लोग बात करते हैं, तो उन्होंने बातें करी कि सर हमें बहुत अच्छा लगी आपकी वीडियोस, हमने देखा और हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ना, आपके साथ टीम में काम करना चाहते हैं, तो कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि भाई फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। और ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस चैनल को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बताया था कि मैं ये चाहता हूँ कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, बाहर कंट्रीज़ के अंदर जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो इमेज बनी हुई है हैकर्स की कम्युनिटी को लेकर कि सारे लोग स्कैमर्स होते हैं, मैं इस इमेज को बदलना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर भी बग बाउंटी हंटर्स हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, अच्छे खासे हैकर्स हैं जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, जो सिस्टम को सिक्योर करना जानते हैं। और इस चीज़ को हम अचीव करते जा रहे हैं, और ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने अपना यूट्यूब का एनालिटिक्स चेक किया तो मेरे को दिखाई दिया कि इतनी सारी कंट्रीज के अंदर हमारी वीडियोस को लोग देख रहे हैं। और ये छोटा मोटा नंबर नहीं था, 50 के 50 के तक मतलब लोगों ने हमारी वीडियोस देखी है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। सो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जहाँ पे जाके ज्वाइन करके आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, जो आपस में एक दूसरे को नॉलेज शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और आप अपना होमवर्क जाके वहाँ पे सेंड कर सकते हो और मुझे टैग कर देना @cybermindspace, तो मैं आपका होमवर्क चेक कर सकता हूँ। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अगर इस चीज़ को स्टार्ट किया है तो कभी स्किप मत करना। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जैसे मॉड्यूल नंबर 1 पे जो व्यूज़ आएंगे उससे कम आएंगे मॉड्यूल नंबर 2 पे, उससे कम आएंगे मॉड्यूल नंबर 3 पे। इसका मतलब यह है कि एंड में आते आते बहुत सारे लोग इस फील्ड से बाहर हो चुके होंगे। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है भाई, कॉम्पिटिशन चला गया। ठीक है, आपको हार नहीं माननी है। आप लोगों को 99% लोगों जैसा नहीं बनना है जो पहले ही क्यूट कर देते हैं, जोश जोश में स्टार्ट करेंगे फिर आगे चल के उसको क्यूट कर देते हैं। तो आपको क्यूट नहीं करना है और आपको देखते रहना है। मॉड्यूल नंबर 20 तक देखना है, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे जॉब लेनी है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 स्कैनिंग नेटवर्क। सो ऑलराइट गाइस, तो होप हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, इंडियाज मोस्ट प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग कोर्स बाय साइबर माइंड स्पेस। सो आज जैसे हमारा स्लोगन है, जॉइन द साइबर सिक्योरिटी रेवोल्यूशन, बी द शील्ड नॉट द टारगेट। तो इसी स्लोगन के साथ हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो उससे पहले आपको पता होगा कि व्हाट मेक्स दिस कोर्स यूनिक, ये कोर्स इतना यूनिक क्यों है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक सेकंड में बता देता हूँ सारी चीज़ें आपको।
तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल्स लैब देता हूँ मैं आप लोगों को हर मॉड्यूल के बाद। आपको इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद, आपको इस कोर्स करने के बाद, आपको हर मॉड्यूल के अंदर आपको होमवर्क, असाइनमेंट्स, टेलीग्राम पे डिस्कशन करते हैं हम लोग, रियल टाइम प्रैक्टिस ऑन ट्रैकमी, हैक द बॉक्स, स्पोर्ट्स फिगर, वन हब। वीकली हमारा लाइक Q&A सेशन होता है, जो कि मैं कभी कभी टेलीग्राम पे भी लेता हूँ और यूट्यूब पे भी लेता हूँ। तो यूट्यूब पे हम हर संडे को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। ठीक है, नोट्स, चीट शीट, टूल्स, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे। करियर गाइडेंस एंड रिज्यूमे हेल्प में भी मदद मिलेगी आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और साथ ही साथ हम क्या कवर करेंगे, डाउट क्लियरिंग वाया कमेंट्स एंड टेलीग्राम, नो फ्लप, ओनली रियल एथिकल हैकिंग। तो इसी चीज़ के साथ हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज आप क्या सीखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप किसी बुक को या किसी कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे हम आज देखते हैं एक बार। तो हम आज कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, जिसके अंदर हम बात करेंगे पोर्ट स्कैनिंग, व्हाट डू मीन बाय नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, टीसीपी आईपीवी की बेसिक स्टार्ट करेंगे, आईपी सबनेटिंग, आईसीएमपी के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे स्कैनिंग टेक्निक्स के बारे में, लाइक सिन स्कैन क्या होता है, एसीके, एक्समैश, नल स्कैन, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डिस्कवरिंग लाइव होस्ट का मतलब क्या होता है, पिंग स्वीप का क्या मतलब है, एआरपी स्कैन का क्या मतलब है। उसके बाद हम देखेंगे बैनर ग्रैबिंग, साथ ही साथ एनमैप के बारे में बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखेंगे हम लोग। और साथ ही साथ उसके बाद हम देखेंगे जेनमैप, जो कि एक जीवाई वर्जन है एनमैप का। फिर सीखेंगे हम शोडान है, सेंसिस फॉर डिवाइस डिस्कवरी एंड फायरवॉल इवेजन टेक्निक्स। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ स्कैनिंग। तो व्हाट डू मीन बाय टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, स्कैनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग। तो इसका डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लिख के देख लिए, फिर मैं आपको अपने भाषा में समझाऊंगा। नेटवर्क स्कैनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्टिव डिवाइसेस। ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम एक्टिव डिवाइसेस, मतलब कि जितने भी लाइव डिवाइसेस हैं उसको पता कर सकते हैं। ओपन पोर्ट्स, हम पता करते हैं कि कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं एक हैकर को एंट्री करने के लिए। सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। एंड वर्नेबिलिटीज, कौन सी कमियां हैं किसी किसी सिस्टम के अंदर, किसी नेटवर्क के अंदर। ऑन अ नेटवर्क इट हेल्प्स एथिकल हैकर्स मैप द नेटवर्क। ये हेल्प करता है एथिकल हैकर्स को एक नेटवर्क को मैप करने के लिए कि मैं कहाँ कहाँ से किस किस लूप होल के थ्रू एक सिस्टम के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकता हूँ। एंड अंडरस्टैंड पोटेंशियल एंट्री पॉइंट, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर फर्दर टेस्टिंग और एक्सप्लोइटेशन। तो इसका मतलब समझ में आया आपको। स्कैनिंग का बेसिकली मतलब है कि आप मान लीजिए कि जैसे कि हम कोई दूरबीन से स्कैन करते हैं हर चीज़ को, कुछ दूर से देखते हैं बिल्कुल ध्यान से कि अच्छा वहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। उसी तरीके से एक हैकर किसी नेटवर्क के अंदर बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके वो बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ ढूंढता है, एंट्री पॉइंट्स ढूंढता है कि मैं किस तरीके से किसी नेटवर्क के अंदर घुस सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब समझते हैं ये इतना ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द अटैक सरफेस, कि आपको कहाँ पे अटैक करना है इस चीज़ में जानने में मदद करती है आपको नेटवर्क स्कैनिंग। असिस्ट इन सिक्योरिटी असेसमेंट एंड ऑडिट्स, इसमें आपको हेल्प मिलती है, सिक्योरिटी असेसमेंट और ऑडिट करने में आपको हेल्प मिलती है। साथ ही साथ क्रिटिकल फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब भी आप बग बाउंटी हंटिंग करोगे या फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे, उसके अंदर आप सबसे पहला काम करोगे कि आप नेटवर्क को स्कैन करोगे। नेटवर्क स्कैनिंग करके आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि कोई हद ही नहीं है। उसके बाद डिफेंस स्ट्रेटजीज, इससे आप बचने के भी तरीके निकाल सकते हो कि अगर कोई इंसान हमारे डोमेन में, हमारे नेटवर्क को अगर स्कैन कर रहा है, तो हमें उससे बचना कैसे है। हम खुद करके देखेंगे अपने डोमेन को स्कैन कि हमें उससे बचना कैसे है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी होता है नेटवर्क को स्कैन करना। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो है हमारा पोर्ट स्कैनिंग। व्हाट डू मीन बाय पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है। पोर्ट स्कैनिंग इज यूज्ड टू डिस्कवर ओपन, क्लोज्ड और फिल्टर्ड पोर्ट ऑन अ टारगेट सिस्टम। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है। पोर्ट, व्हाट डू मीन बाय पोर्ट, जैसे कि आप HTTP पोर्ट पे कोई काम करते हो, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, तो आप वो कौन से, वो HTTPS जो है, HTTPS किस पे काम करता है, पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है। HTTP किस पे काम करता है, पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। तो ये होते हैं सारे पोर्ट्स। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो किसी ना किसी पोर्ट पे काम कर रहे होते हैं। समझ में आया आप मैं क्या कह रहा हूँ। रोड पे कार चलती हैं, हाईवे पे और कार चलती हैं, ट्रक चलते हैं, उसी तरीके से पटरी पे क्या चलती है, गाड़ी चलती है। हर चीज़ के लिए अलग अलग रास्ता बना रखा है। उसी तरीके से इंटरनेट पे हर चीज़, कोई फाइल हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई वेब सर्वर हो गया, हर चीज़ के लिए अलग अलग पोर्ट बना रखे हैं। तो हर चीज़ को चलाने के लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। तो उन पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं पोर्ट स्कैनिंग। इट आल्सो हेल्प्स डिटरमाइन व्हाट सर्विसेज आर रनिंग बिहाइंड दोज पोर्ट्स। उन पोर्ट्स के पीछे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। कॉमन पोर्ट स्कैन गोल्स क्या होते हैं, डिस्कवर ओपन पोर्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल FTP ऑडी में FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर होता है 21। ठीक है, पोर्ट नंबर 22 पे क्या होता है, SSH। तो इससे हम पता कर सकते हैं, अगर हम पोर्ट स्कैनिंग करेंगे तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई IP एड्रेस है, IP एड्रेस, उस IP एड्रेस को अगर मैं स्कैन करूँगा, मैं एक स्कैनिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं स्कैन करूँगा, अगर मैं पोर्ट स्कैनिंग करना चाहता हूँ,
तो मैं एनमैप का यूज़ करूँगा। एनमैप एक टूल है, आगे बताऊँगा कैसे-कैसे करना है। तो इसके स्कैनिंग करके मैं पता कर सकता हूँ कि कौन-कौन से पोर्ट ओपन हैं उस आईपी एड्रेस के पीछे। समझ पा रहे हो? आइडेंटिफाई सर्विसेज़ और कौन-कौन सी सर्विसेज़ चल रही हैं। लाइक अपाचे, लाइक माइस्क्यूएल, ये सारी चीज़ें। डिटेक्ट फायरवॉल, अगर मान लीजिए कि कोई फायरवॉल लगा हुआ है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फ़िल्टरिंग रूल्स, उनको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए कौन-कौन से टूल्स का यूज़ होता है? एनमैप, नेटकैट और मास स्कैन, ये सारे टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं डिस्कवर पोर्ट ओपन करने के लिए। ठीक है? तो अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे-जैसे हम इन टॉपिक्स को पढ़ते जाएँगे, हम प्रैक्टिकल करते जाएँगे। ठीक है? तो पहले थोड़ा मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल एक बार में करके दिखा दूँगा। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। अब समझते रहना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक बात करते हैं, रियल वर्ल्ड एनालॉजी। रियल वर्ल्ड में समझते हैं इसका मतलब क्या है। पोर्ट स्कैनिंग वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी होटल के कॉरिडोर पे गए और वहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन से डोर्स अनलॉक हैं। तो आप क्या करोगे? आप उसके अंदर एंट्री नहीं करोगे, आप सिंपली जाओगे और हैंडल को चेक करोगे कौन सा हैंडल लॉक है। इसको मतलब बोलते हैं कौन-कौन सी चीज़ें ओपन है। मतलब आप किसी होटल के कॉरिडोर में घूम रहे हो और जितने कमरे बने हुए हैं, रूम नंबर 1 से लेकर जितने भी कमरे हुए हैं, उन कमरों का आप हैंडल जाके चेक कर रहे हो। पकड़ के एक बार चेक करो कि अच्छा ये खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। अगर वो खुला हुआ होगा तो आप अंदर एंट्री कर जाओगे। इसको बोलते हैं पोर्ट स्कैनिंग। इसको इसी तरीके से आप इंटरनेट पे स्कैन करते हो, आप पता करते हो कि कौन-कौन से पोर्ट ओपन है। क्लियर है यहाँ तक? Once during a pen test, a hacker ran a port scan on an office printer and revealed a web interface with no password. He printed this printer has been hacked. उसने क्या किया, उस प्रिंटर को ही प्रिंट करने के लिए कमांड दे दी कि प्रिंटर हैक हो गया है। ऑन एवरी डिपार्टमेंट प्रिंटर द ऑफिस को क्या लगा कि भाई कोई भूत आ गया है। उसने कैसे पता किया? एक पेन टेस्टर था, उसने सिंपली एक पोर्ट स्कैन किया और उसने एक वर्नेबल प्रिंटर को ढूंढ लिया और वो जो कि वेब इंटरफेस पे था, उसके पास कोई पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ था। इस तरीके से उसने एक हैकर ने किया। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है? तो अब बात करते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। तो नेटवर्क स्कैनिंग का बेसिकली मतलब क्या है? सबसे पहले स्कैनिंग के 2-3 तरीके हैं। मैंने आपको बताया पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग के बारे में बता दिया जिससे हम पोर्ट्स को पता करेंगे। नेटवर्क स्कैनिंग का मतलब है नेटवर्क स्कैनिंग हेल्प्स डिस्कवर लाइव डिवाइसेस। कौन-कौन से डिवाइसेस लाइव है बिल्कुल। लाइव डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? होस्ट। लाइव डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? होस्ट। ऑन अ नेटवर्क बिल्ड्स अ मैप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स क्रूशियल बिफोर टारगेटिंग इंडिविजुअल सिस्टम्स। आपको पढ़ते रहना है साथ साथ में, जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ स्क्रीन में देखते रहो और समझते रहो साथ साथ में क्या चीज़ें समझा रहा हूँ। हमारा गोल क्या है? फाइंड एक्टिव आईपीज, फाइंड एक्टिव आईपी एड्रेसेस एंड डिवाइसेस, कि कौन कौन से डिवाइसेस चालू हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता करना है कि यार कौन कौन से डिवाइसेस चालू हैं, कौन कौन से डिवाइसेस अप हैं, तभी तो मैं उनको स्कैन करके उनके अंदर घुस सकता हूँ। अगर कोई डिवाइस डाउन है पहले से ही, तो फिर मैं उसके ऊपर क्या ही फायदा करके, कोई स्कैनिंग करके कोई अटैक करके क्या ही फायदा। ठीक है, उसी तरीके से आइडेंटिफाई रीचेबल सिस्टम्स, और हम पता करते हैं गैदर बेसिक नेटवर्क इन्फो, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। इनके लिए भी कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? एनमैप और एंग्री आईपी स्कैनर और आरपी स्कैन। तो मैं आपको एनमैप के बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, पहले आप देखते रहो वीडियोस को और समझते रहो, थोड़ा बहुत थ्योरी बताने जा रहा हूँ। तो नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर अगर हम देखते हैं अगर रियल लाइफ एनालॉजी, तो हम देखना चाहेंगे कि नेटवर्क स्कैनिंग इज लाइक नॉकिंग एवरी डोर, ठीक है, एवरी हाउस और इन अ कॉलोनी टू सी हु इज़ एट द होम और हु इज़ ऑन अ वेकेशन। मान लीजिए आप किसी कॉलोनी के अंदर हैं और आप किसी गेट के पास जाके नॉक नॉक करते हैं कि हेलो कोई है। अगर कोई अंदर से आवाज़ नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि उस घर के अंदर तो कोई रहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये फिर कोई है ही नहीं, इस टाइम अवेलेबल ही नहीं है। अगर कहीं से आवाज़ आई कि हाँ मैं हूँ, इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? इससे हम पता कर सकते हैं कि अंदर कोई है या नहीं है। उसी तरीके से नेटवर्क के पास हम जब स्कैनिंग करते हैं ना, तो वो भी सेम यही काम करता है, नॉक नॉक करने का काम करता है। हाँ जी, कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं? तो टोटल कितने पोर्ट होते हैं? आप बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कितने पोर्ट होते हैं। मैं बताता हूँ, 65,535 65,535 पोर्ट्स होते हैं। और हर पोर्ट्स को जब हम स्कैन करेंगे तो नॉक नॉक करके पूछेगा कि कौन कौन सा अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट स्कैन द हॉस्टल वाईफाई। एक कॉलेज स्टूडेंट ने एक हॉस्टल वाईफाई को स्कैन किया और उसने पता किया कि द हिडन डिवाइस नेम्ड सीक्रेट राउटर 1। ही ट्रेस्ड इट, उसने उसको ट्रेस किया और स्टाफ रूम में चला गया। ठीक है, और रियलाइज सम प्रोफेसर हैड सेटअप टू ए प्राइवेट नेटवर्क फॉर फास्ट डाउनलोड्स। समझ रहे हो? उसने नेटवर्क स्कैन करने के बाद उसको पता कर लिया कि अच्छा, मतलब ये किसी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, वो अपने खुद के लिए ना और नेटवर्क उन्होंने बना रखा है राउटर का, जहाँ पर वो फास्ट डाउनलोड कर सकते हैं और हमें स्पीड मिलती नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये भी बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको समझाया कि इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के बारे में। देखो, थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो पढ़ना जरूरी है। हैकिंग का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप प्रैक्टिकल करने बैठ जाओ। प्रैक्टिकल जब भी चीज़ें समझ में आएंगी जब आपको थ्योरी मजबूत होगी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहो, ये भी ठीक नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का मतलब क्या है? वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का मतलब, वल्नरेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, वल्नरेबिलिटी मतलब कमी पता करना। तो कमियों को पता करने को क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। बेसिक डेफिनेशन अगर हम थोड़ा और आगे समझ में आए तो हम क्या समझेंगे? देखो, रियल लाइफ एनालॉजी, जिस लॉग इज जस्ट टू अ शो इट ओपन्स विद अ स्लाइड पुश। ठीक है, इसका मैंने समझा रखा है कि मान लीजिए कि कोई दरवाज़ा है, उसको जस्ट आपने हल्का से पुश किया और वो ओपन हो गया।
ये क्या हो गया, आपने स्कैन किया, हल्का सा ओपन हो गया, इसका मतलब क्या, उसके अंदर कमी है, कोई लॉक प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है, कोई दरवाजा प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है, उसके अंदर एक कमी है, उसको बोलेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, इसके लिए एक टूल है बेसिक, निक्टो -H करके हम टारगेट की आईपी और टारगेट का एड्रेस दे देंगे। तो निक्टो एक टूल है जिसके थ्रू हम वल्नरेबिलिटी को स्कैन करते हैं। निक्टो एक टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी टारगेट का यूआरएल दे देंगे तो वो बता देगा कि इसके अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटी है। इसके साथ साथ नेसस नाम का एक टूल है बहुत फेमस, ओपनवास, ठीक है। ये सारे के सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने किसी का पोर्ट स्कैन किया, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए मैंने किसी का पोर्ट स्कैन किया, पोर्ट स्कैन करने के बाद मैंने पता कर लिया कि यार इसके पास विंडोज 7 चल रहा है, विंडोज 7 अगर यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्नेबल है, उसके अंदर काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, उसके अंदर वो आराम से एंट्री कर सकता है। तो हैकर क्या चाहता है कि जब भी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी टारगेट को अगर मैं स्कैन कर रहा हूँ, तो जितनी ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, जितने सारे एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं इनको मैप करूँ। एक हैकर सबसे पहले यही काम करेगा, उन सब चीज़ों को मैप करेगा कि अच्छा ये वाले सारे पोर्ट्स ओपन हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, ये सर्विसेज रन कर रही हैं, ये वर्नेबिलिटीज़ हैं, उसके बाद वो अटैक करेगा। आप समझ पा रहे हो, हैकिंग इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, समझना पड़ता है, वही मैं आपको चीज़ों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं टीसीपी आईपी बेसिक्स के बारे में, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। टीसीपी आईपी बेसिक्स का मतलब क्या है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक जिसके बिना इंटरनेट डेड है। टीसीपी आईपी कनेक्शन इतना ज़रूरी है समझना आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। टीसीपी का बेसिकली मतलब क्या होता है? टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? रिलायबल होता है, कनेक्शन बेस्ड, कनेक्शन ओरिएंटेड, पैकेट्स का कंफर्मेशन मिलता है। मान लीजिए कि मुझे किसी क्लाइंट से सर्वर के बीच में कोई कनेक्शन बनाना है, तो मैं वहाँ पे टीसीपी कनेक्शन बैठाऊंगा। टीसीपी कनेक्शन कैसे होता है कि मैं अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो कोई रिक्वेस्ट जाएगी, सिन रिक्वेस्ट जाएगी, वापस आएगी तो सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट लेके आएगी, और मैं जब यहाँ से उसको भेजूंगा तो 3 वे हैंडशेक कैप्चर करते हैं। बेसिक मतलब आप समझ जाओ। टीसीपी आईपी बेसिक्स का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब भी मैं कोई, मान लीजिए कोई अटैक करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि जहाँ पे मैं अटैक करने जा रहा हूँ वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिस्पॉन्स बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? टीसीपी कनेक्शन बनाने की कोशिश करूँगा, और टीसीपी कनेक्शन बनाने के लिए क्या करूँगा? 3 वे हैंडशेक कैप्चर करूँगा, और मैं आगे समझाऊंगा कैसे करते हैं उस 3 वे हैंडशेक को कैप्चर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। इतना बेसिक क्लियर आपको हो जाना चाहिए, मैंने सब कुछ लिख रखा है सामने। इस वीडियो से आप लोग कितनी सारी चीज़ सीख सकते हो, ध्यान समझना। मैं जो बोल रहा हूँ ये तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि मैं आपको सारी चीज़ें लिख रखी है और समझा रहा हूँ। अब ये जितने भी नोट्स मैंने आपको बना के दिए हैं ना, इनमें मैंने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं लगाए हैं। पिक्चर्स ना लगाने का मेरा मकसद ये है कि जब आप हैकिंग की फील्ड में आ रहे हो और कई साल तक आप हैकिंग करोगे, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब कोई बुक्स पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट नहीं मिलेगा, मतलब कोई आपको इमेज नहीं मिलेगी, कोई एनिमेशन नहीं दिखाई देगा। और हैकिंग ऐसा फील्ड है ना जिसमें आपको ज़्यादा जीयूआई बेस्ड चीज़ें नहीं मिल दिखाई देंगी, लाइक कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं देखने मिलेगी आपको, और ज़्यादा पिक्चर्स नहीं देखने को मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप कोई बुक पढ़ने जा रहे हो, लाइक पाइथन का कोई डेवलपमेंट हो गई, कोई फिशिंग का कोई बुक हो गई, ठीक है, केविन मिटनी की द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी नाम की कोई बुक हो गई, तो उसके अंदर ज़्यादा इमेजेस नहीं होती हैं, सिस्टम की इमेजेस होती है, तो इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो बोर ना हो इस चीज़ की वजह से मैं ऐसे नोट्स बनाता हूँ ताकि आपको आदत लग जाए ये सारे टेक्स्ट पढ़ने की। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एनिमेशन डाल दूँ, फ्लो ग्राफ डाल दूँ, समझ में तो आएगा, लेकिन आपको उसकी आदत लग जाएगी, 20 की 20 मॉड्यूल देखते देखते आदत लग जाएगी, तो फिर आप बुक्स नहीं पढ़ पाओगे। जो भी मैं स्टडी मटेरियल सेंड करूँगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, उसकी आदत लग जाएगी, वो पढ़ नहीं पाओगे आप। बेसिकली मेरा मतलब ये है। अब बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। ये बहुत सिंपल सी बात है। आईपी एड्रेस क्या होता है? हर पैकेट को डेस्टिनेशन तक भेजने का काम करता है। आईपी स्पूफिंग अटैकर्स का फेवरेट मूव होता है, ठीक है, कि जब भी हमारा कोई एड्रेस होता है, जैसे कि आपका घर का एड्रेस है, उसी तरीके से इंटरनेट पे आपका भी एड्रेस है, जिसको बोलते हैं हम आईपी, ठीक है, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसी आईपी एड्रेस को अगर हम सबनेटिंग में तोड़ दें, ठीक है, देखो हैकर का एंगल क्या है, जो मैं आपको अभी बताया मैंने कि टीसीपी 3 वे हैंडशेक, जब भी मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश करूँगा तो मैं हमें 3 वे हैंडशेक बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट फॉर मैनी स्कैन्स, टीसीपी फ्लैग्स जैसे कि एक्समैश, फिन, नल स्कैन्स होने की बजाय, इसको हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत ये है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी मैं कहीं स्कैन करने जाऊँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि वो स्कैन करने के वक्त कि वो सामने वाला जो सर्वर है, जो नेटवर्क है, वो रिप्लाई कर भी रहा है कि नहीं, वो क्या पता डाउन हो, और डाउन जब होगा तो कुछ पता ही चलेगा ही नहीं। तो जब मैं उसको स्कैन करूँगा, अगर वो ऑन होगा तो वहाँ पे 3 वे हैंडशेक कैप्चर होता है, और 3 वे हैंडशेक कैसे कैप्चर होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे करते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आईपी एड्रेस योर मशीन आइडेंटिटी, मैंने आपको बता दिया कि आईपी एड्रेस क्या होता है। फॉर्मेट होता है IPv4 192.168.1.1। देखो, अगर मैं चाहता ना तो इस कोर्स को कई 6 से 7 घंटे का बना देता, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। ये वीडियो को जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो इस चीज़ के बारे में इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे फ्लैग्स, एनमैप के इतने सारे स्विचेज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ बिल्कुल डिटेल में, तो कम से कम 6 से 7 घंटे की वीडियो बन जाएगी। 2 पार्ट बनाने का डालना पड़ जाएगा,
और आने वाले टाइम में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको बना के मैं डालूंगा ज़रूर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब आपका आईपी एड्रेस होता है ना, उसके 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक आईपी, एक होता है प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी का मतलब होता है विजिबल टू द वर्ल्ड, जो आपको पूरी दुनिया आपको देखती है जिस एड्रेस से। और एक होता है प्राइवेट आईपी, जो कि आपका घर का एड्रेस होता है, जो आपका मेन एड्रेस होता है। तो ये 2 तरीके की आईपी होती है। तो आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके दिखाई देता है, IPv4 192.168.1.1। आप जाके चेक कर सकते हो, अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और वहाँ पर टाइप करो IP कॉन्फिग, तो आपको IPv4 का एड्रेस दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो जब आप लोग किसी का वाईफाई वगैरह भी हैक करोगे तो वहाँ भी काम आती है सारी चीज़ें। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ है IP एड्रेस योर मशीन आइडेंटिटी, मैंने दिखा दिया आपको। प्रैक्टिकल कैसे करना है आप लोगों को, IF कॉन्फिग कर सकते हो। IP कॉन्फिग करोगे जब आप विंडोज़ के अंदर होंगे, IF कॉन्फिग करोगे जब आप लिनक्स के अंदर होगे। ठीक है, कर्ल इन्फो ifconfig.me, इससे क्या होगा, फाइंड और पब्लिक IP। और आप अपने पब्लिक IP देखनी है तो आप लोग कैसे करोगे, कर्ल ifconfig.me, इससे आपको पब्लिक IP दिख जाएगी। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। काली लिनक्स को ओपन करो, IF कॉन्फिग करके अपना IP एड्रेस चेक कर लो कि हाँ भाई मेरा ये IP एड्रेस है। उसके बाद IP कॉन्फिग अगर आपको चेक करना है तो आप विंडोज़ के अंदर करोगे, विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर करोगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको भी मैं क्या ही प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ यार, तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई। तो हमें हमारे लिए तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है ना, जो मेन चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊँ। सबनेटिंग का मतलब क्या है, सबनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड एंड रूल द नेटवर्क। डिवाइड एंड रूल कि हम क्या करते हैं, मेकिंग स्मॉल नेबरहुड इनसाइड अ बिग सिटी। कोई बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पे, समझ लीजिए बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पे कई हज़ारों IP एड्रेसेस हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कोशिश ये करूँगा ना कि जितने भी सोसाइटी में सारे IP एड्रेस हैं उन सबको ना स्मॉल स्मॉल पड़ोसियों के तौर में टुकड़े कर दूँ, फ्रेगमेंट्स बना दूँ। इसी को बोलते हैं सब नेट करना। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि हेल्प्स अटैकर अंडरस्टैंड नेटवर्क साइज। समझ रहे हो, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई IP एड्रेस है और मैंने उसको स्कैन किया, तो और वो मान लीजिए किसी कंपनी का है, उसके अंदर कितने सारे सबनेट बने हुए हैं। अरे आप ऐसे समझो ना कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उस बहुत बड़ी कंपनी में ना करोड़ों, मतलब लाखों करोड़ों नहीं, हज़ारों ऐसी डिवाइसेज कनेक्टेड है एक साथ, प्रिंटर, राउटर्स, ठीक है, फ़ोन, नेटवर्क्स, सिस्टम्स, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। लेकिन कनेक्टेड कहाँ हैं, सबका एक IP एड्रेस क्या मिल जाएगा, सबको एक सबनेट मिल जाता है। जो लोग नेटवर्क इंजीनियर बनते हैं, जो लोग CCNA करते हैं, उनको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबनेटिंग का मतलब बेसिकली ये है, और सबनेटिंग का फ़ायदा ये है कि एक हैकर को पता चल जाता है कि मेरे पास इस IP एड्रेस के अंदर कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कौन सा IP एड्रेस किस चीज़ का है। कोई नेटवर्क का है, कोई VMware का है, कोई प्रिंटर का है, कोई सिस्टम के CEO का है, किस चीज़ का IP एड्रेस है, वो हम पता कैसे कर सकते हैं, अगर हमें पता होगा सबनेटिंग के बारे में। समझ पा रहे हो? तो और हाउ मैनी मशीन्स आर मे एग्जिस्ट, विच IPs आर लाइकली अलाइव, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हैकर्स को फ़ायदा देता है। ठीक है, सबनेटिंग हैकर्स को कैसे फ़ायदा देता है, इस चीज़ से मैंने आपको बता दिया। ठीक है गाइज़, अब आगे चलते हैं और देखते हैं हैकर रोटेटेड डिस्कवर टारगेट रेंज। इसके लिए आप क्या करोगे, IP लिखोगे, आगे लिखोगे R, ये बहुत छोटी कमांड है। ये क्या दिखाएगा आपको, शो सबनेट लाइक 192.168.0.0/24। अगर स्लैश करके कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो सबनेट है। समझ पा रहे हो, और इसके अंदर कितनी डिवाइसेस मैक्स टू मैक्स हो सकती हैं, 254 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप जाकर थोड़ा बहुत नेटवर्किंग को पढ़ो, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं नेटवर्किंग को पढ़ाने लग गया तो ये कोर्स तो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल डीप में समझाऊं, ताकि हमारा ये जो कोर्स का मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 3 स्कैनिंग को छोड़कर हम नेटवर्किंग में पहुंच जाए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको इनको समझ में आना चाहिए। बाकी अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको टेलीग्राम के चैनल पर मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा। किस चीज़ की PDF, नेटवर्किंग की PDF। आप बेसिकली जब उसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि IP एड्रेस क्या है, IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, और साथ ही साथ IPR लिखा है मैंने, तो इसका मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है। तो ये आपको सबनेट दिखा देगा अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर टाइप करोगे या फिर लिनक्स अंदर टाइप करोगे तो कैलकुलेट होस्ट, तो इसी को देखो क्या कर सकते हैं। अगर /24 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मैक्स टू मैक्स 254 होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अगर /30 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 2 होस्ट यूज्ड इन राउटर टू राउटर। अगर राउटर टू राउटर कनेक्ट कर रखा है तो /30 दिखाएगा। अगर /24 है इसका मतलब इसके अंदर मैक्सिमम 254 होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, उनको IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई होप। ठीक है, एग्जाम्पल अटैक सिनेरियो, एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अगर आपको बिल्कुल अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया है तो अब यहाँ समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हैकर ने स्कैन किया /24, ठीक है, एक IP एड्रेस लिया, उसका क्या लगा दिया उसने /24। ये एक रेंज है किसी कंपनी के वाईफाई का। उसने क्या किया, उसने देखा कि .21 जो है ना, .1 जो है वो एक राउटर है, .10 एक प्रिंटर है, .45 एक CCTV कैमरा है। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा वो सोचेगा कि ट्राई डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स और लॉगिन पोर्टल्स। वो अब जाएगा कैमरे की वेबसाइट पे, कैमरे के ऊपर, और डिफॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के हैक करने की कोशिश करेगा राउटर पे, प्रिंटर पे। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ।
तो एक तरीके का आईपी एड्रेस है, उसके अंदर में लगा दिया सबनेट, सबनेट के अंदर कितनी सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, सबको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? तो भाई हमारा टारगेट तो ये थोड़ी है कि प्रिंटर को हैक करने जाएँ, हमारा टारगेट है कोई मेन चीज़ जो कंपनी का बिल्कुल हेड है। अरे मेरे कंपनी के बोले मतलब ये नहीं कि आप जाके हैक करने लग जाओ। आप लोग थोड़ा आगे का दो और एडवांस सोचो। आप लोग हैकिंग को सिर्फ इस मकसद से देख रहे हो ना कि किसी इंडिविजुअल को नज़र देख रहे हो कि अगर मैं हैकिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी बंदे का अकाउंट की बात कर रहा हूँ या फिर ऐसा किसी नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, उसके इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। हैकिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसके अंदर हम सिर्फ इंडिविजुअल को हैक नहीं करते, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करते हैं, किसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को, किसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को हैक करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी के पास सिर्फ एक प्रिंटर नहीं होता है, कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें एक ही छतरी के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपको चीज़ें को समझा दिया। और आईसीएमपी, व्हाट डू मीन बाय आईसीएमपी? वो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है। इसके पीछे की वजह यह है कि सारी चीज़ें थ्योरी हैं और इन थ्योरी को पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो जो चीज़ें प्रैक्टिकल की होंगी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, आईसीएमपी का मतलब क्या है? आईसीएमपी का मतलब है इंटरनेट का डोरबेल। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा है नॉक नॉक हु इज़ देयर। ठीक है, तो पिंग का मतलब क्या है? अगर मैं पिंग चला रहा हूँ, पिंग, अगर आप एक काम करो, पिंग लिखो और लिखो google.com। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। सीएमडी मैंने ओपन किया और मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने अब इसको कर दिया बड़ा और मैंने यहाँ लिखा पिंग और यहाँ लिख दिया मैंने, और सारे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे हम। ठीक है, पिंग, और मैंने लिखा www.google.com। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा और जैसे मैंने एंटर किया, अब देख लो कि यहाँ से क्या पता चल रहा है इसको। यहाँ से इसका पता ही चल रहा है कि देखो इसने क्या बताया, पैकेट्स कितने सेंड हुए 4, रिसीव कितने हुए 4, टोटल लॉस कितना हुआ 0%। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ पिंग करने का? इसका मतलब ये कि इज द होस्ट अलाइव? यस, google.com इज अलाइव। ठीक है, अब आती है बात ट्रेस रूट की। ट्रेस रूट का मतलब है कि विच पाथ डिड द पैकेट टेक, इस पाथ किसने, इसने कैसे कैसे किया, कौन कौन से रास्ते पे किया, ये किस किस रास्ते से होते हुए गया, कौन कौन से होप्स आए, ये भी मैं करके दिखाऊंगा। जब एनमैप करेंगे, जब कैलेंडर के अंदर जाएंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा ट्रेस रूट के बारे में भी। ठीक है, आईसीएमपी टाइप 8 का मतलब होता है इको रिक्वेस्ट, आईसीएमपी टाइप 0 का मतलब होता है इको रिप्लाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन अगर मैं कैलेंडर के अंदर करके दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, टीटीएल का क्या मतलब है, टीटीएल 1118 का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। देखो उसका आईपी एड्रेस तक दिखा दिया उसने, 142.250 194.4 ये दिखा दिया इसने। ठीक है, तो रियल लाइफ अटैक देख लेते हैं। देखिए रियल लाइफ अटैक कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारी आईओटी डिवाइसेज हैं, बहुत सारी आईओटी डिवाइसेज ऐसी होती है ना जो आईसीएमपी पैकेट्स को ब्लॉक नहीं करते हैं। तो हैकर क्या कर सकता है, पिंग कर सकता है पूरे रेंज को और फाइंड कर सकता है कि स्मार्ट टीवी के आईपी एड्रेसेस को। ठीक है, ओपन पोर्ट 80 पे, और बूम क्या करेगा वो, एडमिन पैनल विद नो पासवर्ड। अगर उसको कोई एडमिन पैनल मिल गया जिसको कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो उसको, या फिर डिफॉल्ट पासवर्ड लगा हुआ है तो उसको वह एक्सेस कर सकता है। तो ये फायदा होता है आईसीएमपी के बारे में। थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफेंसिव टेकअवेज। आईपी क्या होता है, आईपी का यूज़ कैसे करते हैं लोग, हैकर्स लोग स्पूफिंग कर सकते हैं आईपी को, आईपी के थ्रू आपके रिकॉग्निशन कर सकते हैं। इसका डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है कि आप यूपीएन यूज़ करो, फायरवॉल यूज़ करो। सबनेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि उसको फ्रैगमेंट में तोड़ देना। ठीक है, और स्कैन नॉलेज रेंजेस, और इसका डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है, और स्प्लिट नेटवर्क, आइसोलेट वीलेंस। आईसीएमपी का मतलब क्या है, आईसीएमपी मैंने मतलब बता दिया आपको। और हैकर कैसे कर सकते हैं इसको, पिंग स्वीप कर सकते हैं। मैं आगे सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है इसकी, डिसेबल कर दो आईसीएमपी एक्सटर्नली। तो ये तरीके होते हैं बेसिकली। अब आगे समझते हैं फन हैकर होमवर्क। तो आपको करना क्या है बेसिकली, आपको यूज़ करना है एनमैप को। एनमैप क्या है पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहला है काली लिनक्स और दूसरा है मेटास्प्लोइटेबल 2। मेटास्प्लोइटेबल 2 को आपको डाउनलोड करना है। आपको आना है गूगल क्रोम के ऊपर और आपको उसको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर। ठीक है, तो गूगल क्रोम को मैं ओपन करता हूँ और सबसे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो आपको यहाँ पे आना है और आपको लिखना है आपको मेटास्प्लोइटेबल 2। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है मेटास्प्लोइटेबल 2, मेटास्प्लोइटेबल, ठीक है 2, ये लिखना है आपको। और सबसे पहली वेबसाइट आएगी और जो सेकंड नंबर पे है सोर्स फोर्ज नाम से वेबसाइट है। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसको अपने वीएमवेयर में ओपन कर लेना है। वीएमवेयर में ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए कुछ इस तरीके का। जब आप उसको ओपन करेंगे तो इसको लॉगिन करने के लिए आपके पास क्या तरीका है। अगर मान लीजिए इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ एक बार, तो लॉगिन करने के लिए इसका क्या तरीका है। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, इसका पासवर्ड जो होता है MSF एडमिन। क्या पासवर्ड है इसका, MSF एडमिन। एंटर प्रेस करेंगे और हम लिखेंगे MSF एडमिन। तो ये मेटास्प्लोइटेबल 2 बेसिकली है क्या, एक वर्नेबल मशीन है जिसके थ्रू हम टेस्टिंग करेंगे, इसके आईपी एड्रेस को स्कैन करेंगे और सारी पोर्ट्स वगैरह को स्कैन करेंगे। तो इसी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर आपको। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसका आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IF config और मैं इसका आईपी एड्रेस चेक कर सकता हूँ कि इसका आईपी एड्रेस है 192.168.26.131। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को।
और इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, काली लिनक्स का यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ काली लिनक्स, ठीक है, काली, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ काली। तो मैं सिंपली इसको ओपन कर सकता हूँ और ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे एनमैप का यूज़ करूँगा। तो मैं बेसिकली आपको एनमैप का एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को आपको समझ में आएगा कि मैंने होमवर्क दिया क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यूज़ एनमैप -SN करके आप पिंग स्कैन कर सकते हो अपने नेटवर्क को, ठीक है। एनमैप -SN करके आप पिंग कर सकते हो अपने नेटवर्क को। साथ ही साथ ट्राई स्कैनिंग पब्लिक रेंजेस, ठीक है, कॉजली यूजिंग VPN के थ्रू आप कनेक्ट करके आप इसको स्कैन कर सकते हो। कैलकुलेट सबनेट ऑफ -20/27 28 30, इनको आप कैलकुलेट सबनेट करोगे, सबनेट कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। चेक विच डिवाइसेस रिप्लाई टू पिंग इन योर लोकल नेटवर्क, आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपको इनको स्कैन करना है। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया और टर्मिनल को मैंने ओपन कर लिया और मैं इसको कर लेता हूँ Ctrl+ से बड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ nmap, ओके, और माइनस लिखता हूँ SN का बेसिकली मतलब क्या है कि पिंग स्कैन कर रहा है ये। तो मैं यहाँ पे आप उस IP एड्रेस को लिख देता हूँ 192.160.26.131, ठीक है। जैसे मैंने इसका एंटर किया, इसने क्या बताया कि 1 एड्रेस IP एड्रेस 1 होस्ट अप, इसने इसको स्कैन कर दिया, ठीक है। इसने मुझे बता दिया कि भाई जो मेरा वर्नेबल मशीन है, जो वो मेटास्प्लोइटेबल प्रोटोकॉल की जो मशीन है वो ओपन है। इसने बेसिकली एक पिंग स्वीप करके और पिंग स्कैन किया, उसने बता दिया। अब आगे देखते हैं। तो अब हम चलते हैं हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं। एक बोनस स्लाइड है, टूल्स यू विल लव। आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको इस पूरे के पूरे कोर्स से, पूरे मॉड्यूल से अगर कुछ सीख के जाना है तो आप 4 चीज़ सीख के जाओ। पहला है कि एनमैप को अच्छे से कमांड लाइन इंटरफेस जो है एनमैप, उसको पूरे अच्छे से मास्टर कर लो। ये जितनी भी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी है और थोड़ा एडवांस चीज़ें भी हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए। अगर समझ में नहीं आ रही है तो क्या करो, वापस वीडियो को पीछे ले जाओ और वापस वहाँ से दोबारा से स्टार्ट करो। इस तरीके से आप सीख सकते हो। तो एनमैप का क्या यूज़ है, ऑल इन वन स्कैनर। एफपिंग का क्या यूज़ है, फास्ट पिंग स्वीप। TCP डंप का क्या यूज़ है, स्निफ नेटवर्क पैकेट्स। और सबनेट कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेट क्या करता है, सबनेट मास्क। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने आपको एक बोनस स्लाइड भी दिखा दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं स्कैनिंग टेक्निक्स के बारे में, जहाँ पे हम सीखेंगे SYN, ACK और XMAS नल स्कैन। तो व्हाट इज पोर्ट स्कैनिंग मैंने आपको बता दिया कि नॉकिंग ऑन डिजिटल डोर्स हु इज आंसर्स, ठीक है। तो सर्विसेज जो रन कर रही होती हैं पोर्ट पर, फॉर एग्जांपल पोर्ट 80 पे और HTTP रन कर रहा है, पोर्ट 22 पे SSH, पोर्ट 43 पे HTTPS। तो इस तरीके से हम सर्विसेज को देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विसेज रन होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको यहाँ समझना होगा कि हैकर चाहता क्या है। हैकर समझने की कोशिश क्या करना चाहता है, हैकर चाहता है विच पोर्ट्स आर ओपन, कि हैकर समझना चाहता है कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है। और हैकर ये भी जानना चाहता है कि विच सर्विस इज रनिंग, कौन कौन सी सर्विस रन कर रही हैं, और एनी वीक पॉइंट टू अटैक। ये बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ कि हैकर ये चाहता है। और अगर उसको आपका IP एड्रेस मिल जाए तो उसके थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकता है वो। तो अब हम चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं। एक ही स्लाइड बार बार रिपीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझते हैं SYN स्कैन के बारे में। इसको बोलते हैं हाफ ओपन स्कैन, हाफ ओपन स्कैन, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा TCP फुल स्कैन के बारे में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर फुल स्कैन लिखा होगा तो, ठीक है। SYN स्कैन के बारे में मैंने दिखा दिया, आगे पीछे ले जाता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई पोर्ट ओपन है, अगर कोई ओपन है पोर्ट, तो मुझे उसका रिप्लाई कैसे करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे एक हैकर है, इस हैकर ने यहाँ पे एक रिप्लाई किया, पोर्ट 80 पे SYN पैकेट भेजा, ठीक है, SYN रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, SYN। तो जब भी हम भेजते हैं ना, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो आपको ये दिखाई देगा जब आप वायर शार्क को यूज़ करोगे तो सिंक्रोनाइजेशन। तो जब भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, मैंने आपको दिखाया था कि जब भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा TCP सॉरी, तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे सिंक पैकेट जाएगा और वहाँ पे जो रिप्लाई बैक आएगा SYN + ACK। लेकिन हैकर क्या करेगा, इसको रिप्लाई करेगा RST रीसेट। इसका समझ पा रहे हैं आप, उसका मतलब क्या है। मैं किसी घर के पास गया, समझने की कोशिश करना, मैं किसी घर के पास गया, अगर यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है, पहले एक बार समझा देता हूँ ये चीज़, बेसिकली ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, बहुत आराम से समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है ओपन पोर्ट, अगर सर्वर का जो IP एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है और हैकर का IP एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। हैकर ने क्या सेंड किया, एक SYN पैकेट भेजा और वहाँ से जब रिप्लाई आया SYN + ACK पैकेट आया। लेकिन हैकर ने क्या किया, यहाँ पे सेंड किया और RST पैकेट। और RST पैकेट, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ये हम करेंगे एनमैप के थ्रू। एनमैप के थ्रू हम बहुत सारे स्विचेस लगाते हैं, जिस स्विचेस के थ्रू यही रिक्वेस्ट जाती है आगे सर्वर के पास। अगर कोई पोर्ट क्लोज है, तो अगर आपने उसको भेजा SYN, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर आपने उसको भेजा SYN, तो वहाँ से रिप्लाई क्या आएगा, RST। अगर RST रिक्वेस्ट आ रही है तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट क्लोज है। अगर यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है SYN + ACK, इसका मतलब क्या है, पोर्ट ओपन है। यहाँ तक बेसिक क्लियर है आपको। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, बहुत बेसिक सवाल, बहुत बेसिक एग्जांपल। किसी घर के पास जाके मैं बोलूँगा नॉक नॉक, कोई है, अंदर से रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब कोई नहीं है। नॉक नॉक, कोई है, यस रिप्लाई आया। अगर मैं चाहता हूँ कि वो इंसान समझ जाए कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर, तो वो या तो मैं उससे बात करूँ या फिर भाग जाऊँ। तो यहाँ पे जो हैकर ने क्या किया है, बेसिकली नॉक नॉक करके उसने पूछा कोई है,
अंदर से आवाज़ आई हाँ जी है, और ये भाग गया। अगर भाग गया तो उसका मतलब क्या है, उसने आरएसटी रिक्वेस्ट भेज दिया, आरएसटी पैकेट भेज दिया, ठीक है। अगर इसने भेजा होता एसी के पैकेट तो इसका मतलब ये कनेक्शन बनाना चाह रहा है, 3 वेंचर कैप्चर करना चाह रहा है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई पोर्ट ओपन है तो वहाँ पर कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, और सिन प्लस एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। अगर कोई पैकेट क्लोज है तो वहाँ पर रिक्वेस्ट कौन सा पैकेट आएगा, आरएसटी। अगर कोई चीज़ फिल्टर्ड है तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नो रिप्लाई और ऐसे ICMP एरर। समझ पा रहे हो। अगर कोई फिल्टर दिखा रहा है अगर रिस्पॉन्स में, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि ICMP एरर है या फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर कोई पोर्ट क्लोज है तो वहाँ पे दिखाएगा आरएसटी रिस्पॉन्स, और अगर कोई पोर्ट ओपन है तो सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट आपको शो करेगा, ठीक है। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइक यू नॉक एट समवन्स डोर, उसको बोलेंगे सिन, दे पीक थ्रू द विंडो, वो विंडो के थ्रू देखते हैं कि हाँ जी कौन। तो आप क्या करते हो वहाँ पे, क्या उसका मतलब क्या है, वो सिन प्लस AC के वो रिप्लाई दे रहे हैं, और जैसे ही आप क्या करते हो भाग जाते हो, तो आपने कोई AC के मतलब एक्नॉलेजमेंट का कोई आपने पैकेट भेजा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएंगे। अच्छा जी कोई गेट पे था, किसी ने आवाज़ लगाई और कोई था ही नहीं, वो भाग गया, ठीक है। तो लेकिन उनको पता ही नहीं कि कौन था वो। तो ऐसा भी करते हैं हैकर्स बहुत बार कि जाके वो चेक करते हैं, स्कैन करते हैं, लेकिन अपने आप को हाइड करके रखते हैं हमेशा, ताकि वो पकड़े ना जाए। इसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हो, nmap -ss और टारगेट की IP दे दोगे। तो एक बार करके दिखाऊँ आपको एक बार कैसे करते हैं, चलिए एक बार करके दिखाता हूँ हम लोगों को। तो हम आएंगे कालीनेस के अंदर, आपको सिंपली यहाँ पर आके लिखना है काली, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ Ctrl+L और nmap लिखता हूँ और माइनस करके SS लिखता हूँ, और सिंपली IP एड्रेस को नाम दे देता हूँ 192.168.26.131। एंटर प्रेस करूँगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे कुछ ही दिखाएगा। क्या दिखाया इसने, फेल टू रिजॉल्व डिकोड सपोज IPv4 सोर्स एड्रेस एस नेम और सर्विस इज नॉट नोन। अरे ये तो हमने गलत टाइप कर दिया, क्या ये सही टाइप किया हमने, नहीं भाई गलत टाइप किया। हमें अपने कमांड्स को स्विचेस को, मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये स्विच चला रहा हूँ ना मैं, देखो -SN ये अलग स्विच है, -SS ये अलग स्विच है। अगर मैं इसको चला के देखता हूँ ये कहाँ से पता चलेगा कि आपको कौन सी कमांड कब चलानी है, ये कैसे पता चलेगा आपको बताओ। ये पता आपको जब चलेगा जब मैं आपको आपके सारे के सारे नोट्स पढ़ोगे। देखो मैंने सही कमांड चलाई है, स्मॉल एस और कैपिटल एस, वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। पढ़ाते हुए मेरा ज़्यादातर फोकस रहता है आपको समझाने में। तो अब यहाँ देखो, तो मैंने जैसे इसको स्कैन किया, इसने क्या दिखाया, nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर 192.168.131 होस्ट क्या है अप है, और इसने क्या दिखाया 997 क्लोज TCP पोर्ट्स। ये सारे TCP पोर्ट्स कितनी है, क्लोज है। पोर्ट 21 क्या है, ओपन है, इस पर कौन सी सर्विस रन कर रही है, FTP सर्विस रन कर रही है, और ठीक है। और पोर्ट 22 पे TCP SSH रन कर रहा है, आपको पता है सिक्योर शेल, ठीक है। तो मैं इसके थ्रू लॉगिन भी कर सकता हूँ, समझ पा रहे हो आप लोग। अभी तो फिलहाल हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं और कौन कौन से दरवाजे वीक हैं, बस हमारा मकसद यही है। तो ये देसी भाषा में समझ में आ रहा है आपको, लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो हम यहाँ पे पता करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी सर्विस रन कर रही हैं, उनका बैनर ग्रैबिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ सीखेंगे आगे। तो बेसिक मतलब ये हुआ आपका। अब आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AC के स्कैन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये चोर काम कर रहा है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट भेजी, AC के पैकेट भेजा सर्वर के पास, और सर्वर के पास मान लीजिए सर्वर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, या तो वो सर्वर डाउन है या फिर वहाँ पे फायरवॉल लगा हुआ है। अगर फायरवॉल लगा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, फायरवॉल लगा हुआ है तो मैं फायरवॉल को बाईपास करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो यहाँ मतलब क्या है कि एक फायरवॉल प्रेजेंट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, हैकर कितना ज़्यादा होशियार है। इस डायग्राम के अंदर मैं आपको इतनी सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, बहुत बेहतरीन, समझते रहना ध्यान से। मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, एक अटैकर ने रिक्वेस्ट भेजी एक टारगेट होस्ट के पास, और क्या भेजा उसने, AC के पैकेट भेजा। AC का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट पैकेट, और वहाँ पे अगर स्टेटफुल फायरवॉल इज प्रेजेंट, अगर कोई स्टेटफुल फायरवॉल प्रेजेंट है, फायरवॉल का मतलब क्या है, एक तरीके दीवार, एक तरह का बॉडीगार्ड अगर वहाँ पे प्रेजेंट है जो कि अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक कर रहा है, जो अटैकर उसको रोक रहा है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, वह हैकर समझ जाएगा कि अच्छा अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो पक्का कोई ना कोई बॉडीगार्ड बैठा है, यानी कोई ना कोई फायरवॉल लगा हुआ है। और अगर मान लीजिए कि अटैकर ने वहाँ पर भेजा AC के पैकेट और वहाँ से एक रिस्पॉन्स आया RST नाम का रिक्वेस्ट, रीसेट जिसको होता है रीसेट, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ कोई फायरवॉल नहीं लगा हुआ। समझ पा रहे हो, हैकर कितना ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं हैकर्स। तो वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि वहाँ पे फायरवॉल प्रेजेंट है या नहीं है। समझ पा रहे हो, तो ये होता है AC के स्कैन। अब इसके आगे समझते हैं एक बार, अगर मान लीजिए पोर्ट स्टेटस आ रहा है अनफिल्टर्ड, तो इसका मतलब होगा कि RST स्कैन, रिस्पॉन्स में क्या आएगा, RST। समझ पा रहे हो आप लोग, अनफिल्टर्ड, अगर फिल्टर्ड में आ रहा है तो नो रिप्लाई और ICMP आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई फायरवॉल हो सकता है लगा हुआ हो। तो हैकर का क्या यूज़ करते हैं, डजंट चेक ओपन और क्लोज, ठीक है। हेल्प आइडेंटिफाई फायरवॉल रूल्स, ये पता कर सकते हैं हैकर्स की कौन से फायरवॉल्स के रूल्स लगे हुए हैं। ऑफन यूज बिफोर फुल स्कैन करने से पहले इसका यूज़ किया जाता है हैकर्स के द्वारा। तो मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि क्या हम कर रहे हैं और हैकर्स के लिए क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है।
तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि लाइक सेंडिंग अ वियर्ड यो मैसेज टू योर हाउस, यो व्हाट्सअप, इस तरह से मान लिया हमने कोई मैसेज भेजा, करना मत ऐसे, बेहद बेकार लगता है। अगर कोई रिप्लाई कर रहा है कि हु द हेल आर यू, इसका मतलब क्या है, RST पैकेट, हाउस एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि हाउस एग्जिस्ट करता है। इफ नो रिप्लाई मे बी देयर इज अ सिक्योरिटी गार्ड, फायरवॉल ब्लॉकिंग स्ट्रेंजर्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने आपको दे भी दिया। तो इसका एग्जाम्पल कैसे है, nmap करेंगे -SA करेंगे और टारगेट की IP लिखेंगे, करके देखते हैं एक बार करके, ठीक है। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+L, nmap लिखते हैं। अब बताओ मैं -S लिखूँ और -S लिखूँ या फिर कैपिटल A लिखूँ, बताओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -स्मॉल a और कैपिटल A, स्मॉल s और कैपिटल A लिखेंगे और टारगेट की हम दे देंगे IP, ठीक है। टारगेट दे देंगे IP, और ये IP किसके दे रहा हूँ मैं, मेटास्प्लोइटेबल 2 की IP दे रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक सेकंड में इसको और उसको करता हूँ छोटा, ठीक है, इसको Ctrl- करके। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसने स्टार्टिंग किया nmap को स्कैन करना, nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर 192.168.131, होस्ट क्या है अप है, ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स ऑन, ठीक है, आर इन इग्नोर्ड स्टेट नॉट शोन, 1000 अनफिल्टर्ड हैं TCP पोर्ट्स, रीसेट, और यहाँ इसने मैक एड्रेस शो कर दिया उसका, 1000 अनफिल्टर्ड TCP पोर्ट्स है। आई होप आपको समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, यहाँ पे अनफिल्टर्ड रिस्पॉन्स RST, और इसके RST का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो नो फायरवॉल, और यहाँ पर क्या मतलब है, कोई रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, फायरवॉल प्रेजेंट है। अब समझ जाओ आप कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आया तो बैक जाके देखो एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। एक्सएमएस स्कैन का क्या मतलब होता है, सब TCP फ्लैग्स ऑन लाइक डेकोरेटिंग अ क्रिसमस ट्री, इसका मतलब क्या है आपको समझाता हूँ। फ्लैग्स यूज फिन प्लस पुश प्लस अर्जेंट, ठीक है, ये भी एक तरह का फ्लैग्स होते हैं। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ हमें शो करनी होती है, मान लीजिए कोई क्लोज है तो वहाँ पे शो करेगा RST, ये भी एक तरह का स्कैन है, एक्सएमएस स्कैन, अभी करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अगर वहाँ पे दिखाएगा कि पोर्ट ओपन है, फिल्टर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा नो रिस्पॉन्स। अगर पोर्ट का स्टेटस ओपन है, फिल्टर्ड है, तो इसका मतलब है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर यहाँ पे क्लोज है तो इसका मतलब वहाँ से RST पैकेट आया है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी, एक्सएमएस स्कैन को कैसे करेंगे, स्मॉल s और कैपिटल X से हम इसको स्कैन करेंगे। लाइक रिंगिंग डोरबेल, मैंने किसी को जाके डोरबेल बजा रहा हूँ, थ्रोइंग पीपल्स, पत्थर फेंक रहा हूँ, शाउटिंग टू टुगेदर, सब कुछ कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्सएमएस स्कैन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैंने किसी का डोरबेल बजाया, पत्थर फेंके, चिल्ला रहा हूँ वहाँ पर कि भाई कुछ सारी की सारी हरकतें कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कम से कम पता तो चल जाए कि हाँ जी कोई है कि नहीं है, कोई पोर्ट खाली है कि नहीं, कहीं से तो कोई खिड़की से देखे, कोई छत से तो देखे, कम से कम कोई रास्ता तो खुला हो। समझ में आ रहा। उसी तरीके से मैं बार बार बहुत सारे स्कैन करके देख रहा हूँ कि कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं, और जो रास्ते खुले हुए हैं क्या सच में वहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट है, और वहाँ पे कोई फायरवॉल तो नहीं लगा हुआ, पोर्ट नंबर 80 खुला हुआ है, पोर्ट नंबर 21 खुला हुआ है, तो वहाँ पे कोई फायरवॉल तो नहीं लगा हुआ। ये सारी चीज़ें मैं चेक कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा Ctrl+L प्रेस करके nmap लिखूँगा, और माइनस करके S, और क्या लिखूँगा SX, और यहाँ पे लिखूँगा 192.168.26.131, ठीक है। और ये क्या करेगा, स्कैन करेगा। ये कौन सा स्कैन है, एक्सएमएस स्कैन, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या क्या चीज़ दिखा दी, फिल्टर्ड, देख रहे हो, फिल्टर्ड TCP, और सॉरी TCP कह रहा हूँ, FTP, SSH, टेलनेट, SMTP, डोमेन, HTTPD, देखो HTTP कितनी सारी चीज़ें दिखा दी इसने मुझे, 997 क्लोज TCP पोर्ट दिखा दिए, रीसेट, ठीक है, और इसने काफ़ी सारी चीज़ें करके दिखा दी है। समझने की कोशिश करो मैं कहने का चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं वायरशार्क को ओपन करता हूँ, वायरशार्क के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, मैं आपको बस एक बार डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये वायरशार्क है, यहाँ पे क्लिक करोगे वेलकम टू वायरशार्क, यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्लोज, और यहाँ पे ईथरनेट 0 पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद आप जो भी यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह करोगे अभी यहाँ पे शो कर सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्कैनिंग भी स्टार्ट कर दी, ARP पिंग स्कैन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि देखो जो भी हमने स्कैन वगैरह कर रहे हैं, देख पा रहे हो आप लोग, तो फिन स्कैन, पुश स्कैन, अर्जेंट स्कैन, जो भी हमने स्कैन किया ना, इसमें कौन कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, देखो अभी जो मैंने आपको समझाया था, समझाया था कि नहीं समझाया था, आप लोग देखो ना यार, यहाँ पे मैंने समझाया था आप लोगों को, देखो ये रहा, देखो फिन प्लस पुश प्लस अर्जेंट, और यही चीज़ एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि देखो ये सारी की सारी फ्लैग्स हैं, ये सारी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये डेस्टिनेशन, ये सोर्स है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको स्कैन किया, इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये TCP प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, कौन कौन सी रिक्वेस्ट गई हैं, तो इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपका नेटवर्किंग थोड़ा वीक हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हो। मेटास्प्लोइटेबल 2 को डाउनलोड कर लो, कालीनेस को ओपन कर लो, और इस वीडियो को अपने फ़ोन में स्टार्ट रख के, यहाँ पर साइड में फ़ोन रख के, और अपने हाथ खुद करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो मैं समझा क्या रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ समझाई मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करो आगे।
तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे करना है इसको। और नल स्कैन के बारे में पता करते हैं। नल स्कैन बहुत बेसिक स्कैन है, SN करेंगे, ठीक है। सेंड्स पैकेट विदाउट नो फ्लैग्स, कोई फ्लैग्स नहीं भेजेगा इसको। सेट बेसिकली ब्लैंक मैसेज, एक ब्लैंक मैसेज सेंड करेगा। तो अगर वहाँ से अगर मान लीजिए पोर्ट स्टेटस दिखा रहा है क्लोज, तो इसका मतलब कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया, RST। अगर ओपन और वो दिखा रहा है ओपन और फिल्टर्ड, इसका मतलब है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया वहाँ से। या इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हो सकता है कि वहाँ कोई स्टेटफुल फायरवॉल लगा हो। नल स्कैन का मतलब है कि आप किसी चुपके से किसी के पास एक नोट छोड़ देते हो, किसी डोर के पास। अगर कोई वहाँ से उसको रिमूव कर देता है, जिसका मतलब कोई देख रहा है। कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है यार ये। किसी घर के पास गया मैं, उस घर के पास जाने के बाद मैंने एक सिंपल से कोई नोट छोड़ दिया, चुपके से, चुपके जाकर मैंने एक नोट छोड़ दिया। मैंने कहा ये भाई ये इस पर कुछ लिखा हुआ है, और अगले दिन आके चेक कर रहा हूँ कि वहाँ पे नोट है कि नहीं है। अगर वहाँ पे नोट किसी ने हटा दिया, चिपका के दीवार पर रख रखा है मैंने, अगर किसी ने हटा दिया तो मैं समझ जाऊँ अच्छा पक्का इस घर में कोई रहता है और कोई देख रहा है। समझ रहे हो, इसका यूज़ करते हैं नल स्कैन का। इसी तरीके से हम पता करते हैं। तब यहाँ पे पूरा का पूरा, अगर अभी भी समझ नहीं आया ना तो यहाँ देखो, पूरा सब सारी चीज़ें समझा रखी हैं। टेक्निक, फ्लैग यूज्ड, डिटेक्ट ओपन, स्टिल्थ लेवल, नोट्स, सब कुछ दिखा रखा है। सिन स्कैन, फ्लैग यूज क्या होगा, सिन, डिटेक्ट क्या होगा, डिटेक्ट ओपन, यस, स्टिल्थ लेवल क्या है, हाई। समझ रहे हो, ACK, एक्समेस, नल स्कैन, सब कुछ पूरा पूरा दिखा रखा है। कभी कभी इसमें पकड़े जाते हैं, वेरी हाई, सब कुछ दिखा रखा है यहाँ पर। यहाँ पे पता कर सकते हैं डिटेक्ट ओपन, नो। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे पूरा मैंने टेबल बना कर रख रखा है, जो आप अच्छे से समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी मैंने चीज़ें समझाई है, अगर आपको समझ अभी भी नहीं आया है तो आप इस पूरे टेबल को रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में, मैं ज़्यादातर आगे इससे जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल और चीज़ें करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। और उसके बाद डिस्कवरिंग लाइव होस्ट। और लाइव होस्ट को डिस्कवर करने का क्या मतलब है, व्हाट इज होस्ट डिस्कवरी। होस्ट डिस्कवरी का मतलब होता है बिफोर हैकिंग हैकर मस्ट आस्क कि भाई कोई जिंदा भी है इस जंगल में, नेटवर्क के जंगल में कोई जिंदा भी है, बताओ मुझे। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका यूज होता है डिस्कवरिंग लाइव होस्ट, ठीक है। फाइंडिंग विच डिवाइसेस आर ऑनलाइन एंड रीचेबल, कौन से डिवाइसेस ऑनलाइन है और कौन से रीचेबल है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्कैनिंग बिफोर पोर्ट स्कैन। ये पहला स्टेप होता है पोर्ट स्कैन करने से पहले। लेकिन इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन सारी सिखा दी, सारी थ्योरी सिखा दी, जरूरी आप लोग ये समझना। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्कैनिंग। समझ पा रहे हो, डिस्कवरिंग लाइव होस्ट। भाई जब लाइव होस्ट ही नहीं है, जब जंगल में कोई है ही नहीं, तो शेयर क्या करेगा जाके। जब आपके पास कोई है ही नहीं, जब कोई लाइव डिवाइस है ही नहीं, तो आप हैक करके क्या करोगे, आपको पता कैसे चलेगा। उसके लिए हैकर्स के लिए ज़रूरी होता है कि आप ये समझें कि इस जंगल के नेटवर्क के जंगल में कौन से डिवाइसेस चालू हैं। उसके लिए आप 2-3 कमांड का यूज़ करते हो, लाइक पिंग स्वीप, ARP स्कैन। ARP स्कैन का क्या मतलब था आगे समझाऊंगा। पिंग स्वीप का मतलब समझो, हेलो एनीवर्स देयर, ए हैकर्स वर्जन ऑफ रोल कॉल। व्हाट इज पिंग स्वीप, सेंडिंग ICMP इको रिक्वेस्ट टू मल्टीपल IPs, वेटिंग फॉर इको रिप्लाईज, हेल्प्स टू फाइंड विच डिवाइसेस आर अलाइव। सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्टडी में करके दिखाया। कमांड प्रॉब्लम में मैंने आपको दिखाया था, पिंग करके उसी तरीके से होता है। इसका यूज़ कैसे करेंगे, nmap -sn, और इसके आगे मैं सबनेट लिख दूंगा, ठीक है। या फिर मैं ये भी सकता हूँ fping -a, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ fping -a और -g करके मैं ये भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसको स्कैन कर सकता हूँ। ये तो कर सकते हो यार। आपको क्या करना है, nmap खोलो और -s लिखो, स्मॉल एस। मैंने यहाँ गलती कर रखी है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करते वक्त सारी चीज़ों को लिखते वक्त गलती हो जाती है कभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जितनी भी कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ, सबके आगे स्मॉल एस लगेगा और उसके आगे कैपिटल N, कैपिटल T, कैपिटल V, सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो nmap के आगे लिखोगे -n और ये पूरा सबनेट दे दोगे, अपने मेटास्प्लोइट 2 की IP दे दोगे, उसके आगे सबनेट लगा दोगे 24। तो आप पता कर सकते हो, ये तो चीज़ आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो रियल लाइफ एनालॉजी का क्या मतलब है, इमेजिन यू आर इन अ डार्क कॉलोनी। मान लीजिए आप किसी डार्क कॉलोनी में रहते हो और हवा पे चिल्लाते हो ओए, ठीक है, किसी गली के अंदर, जो आवाज वापस आती है तो मतलब वहाँ कोई जिंदा है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो किसी IP एड्रेस को, किसी सबनेट को, किसी की रेंज को आप स्कैन कर रहे हो और कहीं से कुछ भी रिप्लाई आ रहा है, तो मतलब भैया कोई तो जिंदा है, कोई ना कोई तो लाइव चालू है, कोई ना कोई होस्ट चालू है। समझ पा रहे हो। किसी कंपनी में हो सकता है कि हर चीज़ एक टाइम पर सारी चीज़ें चालू ना हो, कोई डिवाइसेस हो सकता है बंद हो। तो अगर हमें पता करना है कि जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो चालू है कि नहीं है, वो लाइव है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और पिंग स्वीप का यूज़ करते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। अगर अभी भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप लोग दोबारा देखो इस वीडियो को। मुझे पता है कि धीरे धीरे जैसे एडवांस पढ़ते जाएंगे आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी। समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। आप समझते हैं ARP स्कैन के बारे में। व्हाट डू मीन बाय ARP स्कैन। ARP का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है यूज इनटू लैन। इसका लैन के अंदर यूज़ किया जाता है। लैन का क्या मतलब है, और लोकल एरिया नेटवर्क, इसका यूज़ किया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मैक एड्रेस, टू फाइंड मैक एड्रेस फ्रॉम IP, किसी के IP एड्रेस से उसका मैक एड्रेस कैसे पता करते हैं, ARP स्कैन करके। ARP स्कैन करके हम किसी के IP एड्रेस के थ्रू उसका मैक एड्रेस पता कर सकते हैं। और व्हाट डू मीन बाय मैक एड्रेस, मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस। समझ पा रहे हो,
ये मेरे पास कोई फ़ोन है, इस फ़ोन का एक मैक एड्रेस होगा, जो कि मैक एड्रेस परमानेंट होगा, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई हम कर सकते हैं चेंज, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका इनबिल्ट है, वो जो फिजिकल एड्रेस है, वो इसका मैक एड्रेस है। एग्जैक्टली समझ में आया? तो वाई ARP स्कैन वर्क्स इवन इफ ICMP ब्लॉक्ड। अगर ICMP अगर ब्लॉक्ड है फिर भी ये काम करेगा। लोकल नेटवर्क डिस्कवरी विद हाई एक्यूरेसी। इसको स्कैन करने के लिए आप क्या करोगे, ARP लिखोगे, ARP स्कैन, और यहाँ पे उसका सबनेट दे दोगे। बहुत सिंपल स्कैन से यार, ज़्यादा कोई इतना बड़ा कमांड नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ करके दिखाऊं। क्लियर है यहाँ तक? आप ये कर सकते हो, मैंने सामने लिख रखा है, आराम से करो और देखो कि क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आप एक बार हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ARP स्कैन करने के लिए IP करके A करोगे, IP एक पता चल जाएगा आपको, या फिर IF होंगे करके आप अपना IP एड्रेस पता कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखोगे sudo ARP स्कैन 192.168 और अपने मेटास्प्लोइट टेबल की IP दे दोगे और स्लैश लिख दोगे 24। कर सकते हो यहाँ तक? उसके बाद स्टेप 3 क्या आपका ऑप्शनल है, nmap-sn, जो कि मैंने आपको बताया था। SN का मतलब क्या है बताओ? SN का मतलब क्या है? पिंग स्कैन, एग्जैक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे हम दे देंगे अपने मेटास्प्लोइट टेबल 2 की IP और स्लैश कर देना 24। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तरीका होता है ARP स्कैन करने का। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दे दिया है, बस आप जाके उसको कॉपी पेस्ट करो ना यार, जाके सामने देखो और टाइप करो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे बैठकर इन वीडियोस को देखते रहोगे तो आपको लिटरली कुछ समझ नहीं आएगा, और समझ आ भी गया तो आप कर नहीं पाओगे। तो अपने फ़ोन के पास रख लो, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ, इस फ़ोन को अपने पास रखो, लैपटॉप ओपन करो, कंप्यूटर ओपन करो, या फिर अपने फ़ोन में करो, जैसे भी करना है। और जो भी मैंने कमांड्स लिख रखी है यहाँ पे, सब स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रखा है। अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है, मुझे म्यूट कर दो और इन खाली अगर नोट्स को भी पढ़ लोगे ना, तब भी आपका ये पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा यार। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बहुत मेहनत से मैंने सारी स्लाइड्स बनाई हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। ठीक है, आपको ये मैंने होमवर्क दिया है कि आपको क्या करना है, टाइप sudo net discover -r, और आपको यहाँ पे एक सबनेट दे देना है अपने IP एड्रेस के साथ। ठीक है, तो वाई शार्क में ICMP रिक्वेस्ट इको स्निफ करके, ठीक है, कंपेयर करो ARP स्कैन और पिंग स्वीप स्कैन के रिजल्ट को। उसमें आपको फ़र्क पता करना है कि कैसे कैसे क्या क्या फ़र्क है उसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है ARP स्कैन के बारे में। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि बैनर ग्रैबिंग होता क्या है बेसिकली। तो व्हाट डू यू मीन बाय बैनर ग्रैबिंग? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। बैनर ग्रैबिंग का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, हेलो सर्वर, हु आर यू। हम सर्वर से पूछते हैं कि भैया आप कौन हो, किस पे रन कर रहे हो आप। डेट ऑल अबाउट बैनर ग्रैबिंग। ठीक है, इट इज अ टेक्निक टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सर्विस रनिंग ऑन ओपन पोर्ट। किसी ओपन पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन कर रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने को बोलते हैं बैनर ग्रैबिंग। तो हैकर का काम है डिटेल्स निकालना, लाइक सॉफ्टवेयर वर्जन, OS टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, सर्विस नेम अपाची, एनजिनिक्स, ओपन SSH, वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स, यानी कि मान लीजिए कोई सर्विस रन कर रही है किसी पोर्ट पर और वो सर्विस आउटडेटेड है या फिर वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर, तो हैकर्स उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, तो बैनर ग्रैबिंग करते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैनर ग्रैबिंग के बारे में पढ़ते हैं। पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे करते हैं। तो पैसिव और बैनर ग्रैबिंग कैसे करते हैं, जिसमें पैसिव का मतलब क्या है बेसिकली, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, पैसिव रिकॉग्निसेंस, एक्टिव रिकॉग्निसेंस, उसी तरीके से पैसिव बैनर ग्रैबिंग में क्या होगा, कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा। यूज स्निफिंग टूल्स, हम स्निफिंग टूल्स का यूज़ करेंगे, लाइक वाईशार्क, TCP डंप। ये सेफ होता है, स्टिल्दी होता है और स्लो होता है। लेकिन अगर हम एक्टिव बैनर ग्रैबिंग की बात करें तो ये सेंड करता है रिक्वेस्ट सर्विसेज को एंड रीड देयर रिस्पॉन्सेज। तो मतलब मैंने आपके किसी IP एड्रेस को स्कैन किया, ठीक है, उसको मैंने हिट किया और उसको मैंने पता किया कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है लेकिन हम पकड़े जा सकते हैं। समझ पा रहे हो? यहाँ पे तो मैं मेटास्प्लॉइट यूज़ कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की, किसी वेबसाइट पे करोगे तो वहाँ पे आप पकड़े जा सकते हो, अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो, अगर वो आउट ऑफ स्कोप है तो। अगर आप इन स्कोप है तो आप कर सकते हो, लाइक हैकर1 पे जाके आप किसी बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कर सकते हो और आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी काम कर रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो आउट ऑफ स्कोप है। अगर आउट ऑफ स्कोप है और आप वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें स्कैन करोगे तो आप पकड़े भी जा सकते हो, आपका मैक एड्रेस कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, खैर वो सब इतना भी बहुत मुश्किल नहीं होता, आप आराम से कर सकते हो। तो इसके लिए हम कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, लाइक टेलनेट, NC, नेटकैट, ठीक है, nmap और कर्ल का यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये सारे टूल्स का करके दिखाता हूँ कैसे कैसे करते हैं। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक टूल के बारे में बताऊँ। ठीक है, एक बार पहले ही देख लेते हैं कि रियल लाइफ एनालॉजी क्या है। रियल लाइफ एनालॉजी का मतलब क्या है कि जितने भी टूल्स हैं मैंने उनके बारे में लिख रखा है यहाँ पर कि इसके बारे में एग्जैक्टली है क्या। तो पैसिव का मतलब क्या हो गया कि एक स्पाई है जो लिसनिंग कर रहा है, सुन रहा है आपकी बातों को किसी और टेबल से बैठ के, और आप जाके खड़े होकर पूछते हो, हाँ जी व्हाट्स योर नेम, एंड दे आंसर। समझ पा रहे हो? पैसिव का मतलब हो गया कि आप बिना कुछ भी किए आप सुन रहे हो सब कुछ। और एक्टिव का मतलब हो गया कि आप जाके उससे पूछ रहे हो, आप खड़े होते हो उससे जाके बोलते हो कि हाय व्हाट्स योर नेम, दे आंसर, जब आप वो आके बोलते हैं।
तो एक्टिव पैसिव बहुत बेसिक डेफिनेशन है, मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा डेफिनेशन के चक्कर में रहोगे तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिकल टूल्स एंड कमांड्स के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से बैनर ग्रैबिंग कर सकते हैं हम लोग। तो टैलेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक कमांड्स है। देखो, अगर कोई कमांड ऐसी है जो कि उसको रन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाए आपको, जब उसको रन करना बहुत मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ। जब मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं, तो इस वीडियो को 6 से 7 घंटे बनाने का क्या फ़ायदा। एक ही कमांड करके दिखाओ, फिर उनके लिए वेट करो, फिर सारी चीज़ें करो। जब यहाँ पे सब कुछ दिखा रखा है सामने, कुछ कमांड्स मैं करके दिखाता हूँ, कुछ आप भी करो। हैकर्स कब बनोगे आप यार, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कब बनोगे, जब खुद प्रैक्टिकल करके देखोगे। मेरा काम है आपको पढ़ाना, सिखाना, सारी चीज़ें करके दिखाना। तो आपका काम बनता है कि आप उस चीज़ को सारी की सारी चीज़ करके देखो, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ। तो टेलनेट एक तरीके का टूल है, जिस टूल के थ्रू हम बैनर ग्रैबिंग करते हैं। टेलनेट लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे आईपी एड्रेस, मेटास्प्लोइटेबल 2 की आईपी लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 80। तो देखो ये क्या दे देगा हमें, ये बताएगा हमें सर्वर, कि सर्वर कौन सा वर्जन चल रहा है उस पर। अपाचे चल रहा है 2.4.1, ठीक है, यहाँ ये चल रहा है, ये है उबुंटू का। तो इस तरीके आपको चीज़ें आउटपुट देखने को मिलेंगी। और आगे देखो, यूजिंग नेटकैट, नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे नेटकैट और लिखेंगे आईपी एड्रेस और 80। कितना एक लाइन का कमांड है, ये भी नहीं चला सकते। अब इसमें भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ तो ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। या फिर आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी आपको आउटपुट ला के दिया जाएगा। यूजिंग कर्ल कर सकते हो आप, कर्ल -i HTTPS लिख के आप उसकी आईपी दे दो, सिंपल, ठीक है। और एक और तरीका है एनमैप बैनर ग्रैबिंग, एनमैप के थ्रू भी कर सकते हो। एनमैप लिखोगे -sv लिखोगे, डायरेक्ट आईपी लिखोगे। चलो मैं यार आपको करके दिखाई देता हूँ कैसे करते हैं, आप लोग मानोगे नहीं इस तरीके से, कहोगे फिर सर ने करके दिखाया नहीं, मैं वो करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ काली लिस्ट के अंदर और मैं सिंपली लिखूंगा काली, और मैं क्या करता हूँ, सिंपली सबसे पहले आ जाता हूँ अपने Ctrl L करके क्लियर करता हूँ सारी स्क्रीन। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे एनमैप माइनस लिख के S और कैपिटल V। -SV का मतलब है सर्विस वर्जन, मैं पता करना चाहता हूँ किसका आईपी पता करना चाहता हूँ, 192.168.26.131, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके स्कैन करेगा, थोड़ा टाइम लेगा और ये बताएगा कि कौन कौन से पोर्ट पर कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं। और वो सर्विसेज और वो वर्जन्स सुनते रहना, अगर वो वर्जन अगर आउटडेटेड है, अगर वो वर्नेबल है, तो वो हैकर्स उसको चीज़ का गलत यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है, हो सकता है कि मेरा मेटास्प्लोइटेबल 2 बंद हो गया हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये ओपन है कि चालू है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, ये चालू है बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखो इसने थोड़ा टाइम लिया और उसने लाके मुझे दे दिया। आप लोग देख सकते हो, एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो यार। देखो मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है ना कि आप लोगों को मैं अगर सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना। ये वैल्यू जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करना। यहीं अगर इस कोर्स को अगर मैं कोर्स बना के बेचता कि नहीं सर जी आप एक काम करो, ये अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है तो 50,000 रुपये खर्च करके मेरे से कोर्स ले लो, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। इसी चीज़ के बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर देखो, किसी स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा होगा कि सर मैंने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए और मुझे वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और कुछ सीखने को नहीं मिलता वहाँ पर। लेकिन मैं आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरे दिन पढ़ाना, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करना, शूट करना, सब कुछ अकेले करना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो काम की बात देखते हैं कि पोर्ट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है 21 TCP स्टेट दिखा रहा है ओपन, FTP सर्विस है और VS FTPD 2.3.4 हो सकता है कि वर्नेबल हो सकता है कि वर्नेबल हो, ठीक है। ओपन SSH 4.3 4.7P1 लिनक्स चल रहा है इस पर। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि सर्विस कौन से रन हो रही है, देख पा रहे हो, और सर्विस का वर्जन क्या क्या है, सांबा, ठीक है, ओपन BSD, मेटास्प्लोइटेबल, रूट शेल, पोर्ट्स SQL, देख रहे हो, MySQL। तो ये कितने सारी इसने मुझे दिखा दिया, यूनिक्स पे बेस्ड है, देख रहे हो। तो इसने सर्विस की इन्फॉर्मेशन लाके दे दी मुझे काफ़ी सारी, कि मेटास्प्लोइटेबल 2 का लॉगल डोमेन, सब कुछ लेसन लाके दे दिया कि कौन कौन सी सर्विस रन कर रही है, उसका वर्जन क्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, मैंने बता दी। इसको बोलते हैं बैनर ग्रैबिंग, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा है कि ये कौन कौन सी वर्नेबल है। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब बोलोगे सर जी ये तो दिख तो गया, लेकिन फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्या है कि इसका फ़ायदा कैसे है कि हाउ हैकर यूज़ इन इन्फो, इस इन्फॉर्मेशन का हैकर्स यूज़ कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है सर्विस और यहाँ लिखा है वर्जन और इसका लिखा है वर्नेबिलिटी एग्जाम्पल। तो यहाँ से सबसे नीचे पढ़ो आप लोग, हैकर सर्चिज फॉर एक्सप्लॉइट्स बेस्ड ऑन वर्जन, हैकर्स सर्चिस फॉर एक्सप्लॉइट्स बेस्ड ऑन वर्जन, कौन सा वर्जन है उसको सर्च करते हैं और उसके लिए एक्सप्लॉइट निकालते हैं। देन लोड्स पेलोड एंड मीट एक्सप्लॉइट एंड सर्च एक्सप्लॉइट और गिटहब। ये लोग क्या करते हैं, समझ में आया आप लोगों को बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से करते हैं। तो अपाची का मैंने आपको दिखा दिया, अपाची सर्विस है, इसके बारे में नॉन वर्नेबिलिटी है और इसके लिए आपको CVE 2000, CVE का मतलब क्या है, कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सपोजर। तो ये वाला अगर आपको डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अपाचे का जो कोई वर्नेबल वर्जन होगा तो उसके लिए कोई एक्सपोर्ट निकाल सकता है। ओपन SSH हो गया, VS FTPD 2.3.4 ईविल बैकडोर बना सकता है, मेटास्प्लॉइट रेडी एक्सप्लॉइट, देख लो मेटास्प्लॉइट के पास पहले से ही एक्सप्लॉइट रेडी है। तो वर्नेबिलिटी का एग्जांपल दे दिया, वर्जन दे दिया, सर्विस का नाम दे दिया कि हैकर्स इस चीज़ का यूज़ कैसे करते हैं वो समझा दिया, ठीक है। तो सारी चीज़ लिखी हुई हैं, आप इन स्लाइड से भी पढ़ सकते हो खुद। स्लाइड्स को मैंने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है ना कि अगर आप मेरी बातें नहीं सुन भी रहे हो,
मेरी वीडियोस नहीं भी देख रहे हो तब भी आप पढ़ सकते हो। मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, समझाना, सारी चीज़ें करना। अब देखो इसको इससे बचा कैसे जाए? अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई किसी ने बैनर ग्रैबिंग करके मेरे बारे में डिटेल्स निकाल ली, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो यार मेरा पढ़ाने का तरीका ना थोड़ा अलग है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बिल्कुल आते हैं माइक लेके, हाँ जी स्टूडेंट्स चलो हमें स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट टीचर की तरह। मेरा वो काम नहीं है। मेरा वही काम है कि जितना बोरिंग इस हैकिंग को बना रखा है ना लोगों ने, इतना बोरिंग है ही नहीं यार। बस किसी इंसान को अगर नॉलेज है तो वह इस चीज़ को बहुत अच्छा से प्रेजेंट कर सकता है, इस चीज़ को आपको सिखा सकता है। अगर मुझे खुद चीज़ें नहीं आती ना तो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं सकता। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे देखो कि अगर हमें बैनर ग्रैबिंग करके अगर कोई हमारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहा है, हमारे बारे में सर्विसेज वर्जन्स निकाल पा रहा है, उस वर्जन की वल्नरेबिलिटीज़ निकाल पा रहा है, उसके लिए अब वो कॉमन सीवी निकाल पा रहा है और उसके लिए एक्सप्लॉइट बना पा रहा है, तो भाई हमारे लिए नुकसान बात है। तो मैं चाहूँगा ना कि भाई मेरे बारे में कोई बैनर ग्रैबिंग ना कर पाए, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, डिसेबल सर्वर बैनर्स लाइक अपाची है तो उसके अंदर सर्वर टोकन्स को मैं कर दूँगा यहाँ पर। देखिए ये तरीके दे रखे हैं अपाची के अंदर जाके सर्वर टोकन्स को प्रोडक्शन में लिखा है सर्वर टोक प्रोडक्ट एंड सर्वर सिग्नेचर ऑफ, इन सब सारी की सारी फीचर्स को मैं इनेबल कर दूंगा। एनजीनिक्स के अंदर क्या कर दूंगा, सर्वर टोकन्स को मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, यूज फायरवॉल्स टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस, डिप्लॉय आईडीएस आईपीएस। ठीक है, आईडीएस का मतलब क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और ये फायरवॉल क्या है, ये सारी सारी चीज़ें क्या है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए रोकता है हमसे। कोई हमें स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, कोई बैनर ग्रैबिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे ये चीज़ को रोकता है। रिप्लाई नहीं देंगे भाई, आपको बताया ना मैंने, जैसे बताया स्टेटफुल फायरवॉल अगर प्रेजेंट है तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? तो अवॉइड आउटडेटेड सर्विसेज, और अवॉइड करो अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपके पास कोई नेटवर्क है, तो वहाँ पे चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आपकी कोई कंपनी है तो एनमैप हैंड्स ऑन बेसिक्स टू एडवांस। तो अब थोड़ा एनमैप के बारे में देख लेते हैं, तब से हम एनमैप कर रहे हैं। तो बेसिकली एनमैप है क्या, क्लियर कर देते हैं इस बात को बिल्कुल। एनमैप क्या है, एक स्विस आर्मी नाइफ है फॉर हैकर्स के लिए। स्विस आर्मी नाइफ, इसका मतलब क्या है, एनमैप की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क मैपर। मैं थोड़ी स्पीड में और जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाती, बहुत लंबी। तो मैंने इस कंटेंट को इतना कॉम्प्रोमाइज़ रखा है, इतना अच्छे से रखा है, कॉम्प्रोमाइज़ गलत बोल दिया, इस सारे नोट्स को मैंने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है ताकि अगर आप इन नोट्स को पढ़ोगे भी ना तो 99% आपका चीज़ें कवर हो जाएगा। 99, और जो 1% है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँ मटेरियल, वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो नेटवर्क मैपर, तो नेटवर्क मैपर जो है ये इज़ एन ओपन सोर्स टूल तो टू डिस्कवर लाइव होस्ट, स्कैन पोर्ट्स, डिटेक्ट सर्विसेज, फिंगरप्रिंट ओएस और फाइंड वल्नरेबिलिटीज। हैकर का सबसे पहला दोस्त कौन होता है? एनमैप नेटवर्क मैपर टूल। तो नेटवर्क मैपर टूल के थ्रू आप क्या पता कर सकते हो, डिस्कवर लाइव होस्ट, स्कैन पोर्ट्स, डिटेक्ट सर्विसेज, फिंगरप्रिंट ओएस, फाइंड वल्नरेबिलिटीज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तो अब देखते हैं एक बार एनमैप क्या, अगर सिर्फ सिंपल आप आईपी लिखते हो, आईपी एड्रेस लिखते हो, तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपको डिफॉल्ट स्कैन करेगा। क्या करेगा? डिफॉल्ट स्कैन। अगर एनमैप के आगे लिखते हो -SP और लिखते हो सबनेट, तो ये क्या करेगा, पिंग स्वीप ये बताएगा लाइव होस्ट के बारे में। एनमैप के आगे लिखते हो -F और IP लिखते हो तो ये करेगा फास्ट स्कैन। ये फास्ट 100 स्कैन्स को, 100 पोर्ट्स को स्कैन करेगा। करके देखें एक बार, ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, और मैंने लिखा -nmap -F, ठीक है, और IP एड्रेस लिख दिया मैंने। ठीक है, अपना वही IP एड्रेस है, याद हो चुका है, इतनी बार हमने टाइप किया है। तो देखो स्टार्टिंग के 100 को स्कैन करेगा, देखो 82 क्लोज TCP पोर्ट्स। ठीक है, कितने जल्दी इसने स्कैन कर दिया, 0.20 सेकंड में से स्कैन कर दिया। उसी तरीके से -nmap करूँगा -P। अगर मान लीजिए मुझे किसी स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, nmap लिखूंगा -P लिखूंगा। ठीक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80 और कोमा देके मैं कर सकता हूँ 443। तो अब लोग मुझे बताओ 80 पे कौन सी सर्विस चलती है? 80 पे चलती है HTTP, 443 पे चलती है HTTPS। तो मैं यहाँ पे लिख के उसके आगे लिख दूंगा IP एड्रेस। ठीक है, तो IP एड्रेस लिखने के बाद क्या होगा, बेसिकली ये उन्हीं पोर्ट्स को स्कैन करेगा जिन पोर्ट्स के बारे में मैंने बताया। देखो पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443, इसने बता रखा है कि पोर्ट नंबर 80 ओपन है और ये क्लोज्ड है, और ये इस पर कौन सी सर्विस रन हो रही है, ये है HTTP और इस पर HTTPS। क्लियर, यहाँ तक ये बेसिक कमांड्स है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एनमैप को आपको मास्टर करना है यार, एनमैप को आपको अच्छे से मास्टर करना है। ठीक है, तो और देखो, तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं मैंने आपको बता दिया कि वायर रनिंग सर्विस नंबर। ठीक है, एनमैप करके मैंने अगर ISV लिखा जो मैंने आपको पहले करके दिखाया था, इससे आपको काफ़ी सारे उसके वर्जन पता चल जाएंगे, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगर मुझे स्टिल्स स्कैन करना है, स्टिल्स स्कैन पता है किसी को, स्टिल्स स्कैन किसे कहते हैं? अनडिटेक्टेड बाय मैनी फायरवॉल्स। इसका मतलब समझ में आ रहे हो? ये वाले देखो, ये TCP/SYN स्टिल्स स्कैन बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब समझने की कोशिश करना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैंने किया नॉक नॉक और मैंने पूछा कि भाई कोई है, उधर से रिप्लाई आ रहा है, तो मैं भाग जाऊंगा। इससे क्या होगा कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो फायरवॉल को पता ही नहीं चलेगा कि कोई आया था, कौन था पता ही नहीं चलेगा। ये ज़रूर पता होगा उसको कि हाँ कोई था, वो सतर्क हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, nmap -SS और IP लिखते हैं और इसके थ्रू हम स्टिल स्कैन कर सकते हैं। अब लिख के देखते हैं कि क्या आता है। अगर
nmap लिखेंगे -s, ठीक है, और कैपिटल S, एक सेकेंड, कैपिटल S, और हम वही IP डाल देंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो कि इसने काफ़ी सारी चीज़ ला के दे दी मुझे, ठीक है। इसने क्या क्या चीज़ ला के दे दी है, सर्विस, और इसने काफ़ी सारे पोर्ट्स स्कैन कर रखे हैं, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ देखिए एक बार, एक सेकेंड, हाँ, TCP कनेक्ट करने के लिए -ST लिखोगे, ये फुल कनेक्शन स्कैन है, फुल कनेक्शन स्कैन। एग्रेसिव स्कैन करने के लिए -A लिखोगे आप, एग्रेसिव स्कैन करने के लिए आप -A लिखोगे। फुल डिटेक्शन प्लस OS प्लस स्क्रिप्ट्स, OS डिटेक्शन करने के लिए -O लिखोगे, डिटेक्ट OS एंड कर्नल इन्फो। तो चलिए हम करके देखते हैं कि OS डिटेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने काली लिनक्स के ऊपर और मैं इसको फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, लॉगआउट हो जाता है बार बार। तो लॉगिन कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आऊँगा, लिखूँगा nmap, ठीक है, nmap -O, और उसके आगे अपना IP एड्रेस दे दूँगा metasploitable 2 का। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल गई, लाइक ये किस पे रन कर रहा है, लिनक्स पे, ठीक है। डिवाइस टाइप क्या है, जनरल पर्पस, और साथ ही साथ मुझे इसने OS दे दिया, OS के बारे में बता दिया कि लिनक्स है, ये लिनक्स कर्नल है, तो इसने मुझे कर्नल के बारे में इन्फॉर्मेशन ला के दे दी। OS डिटेल्स, तो इसके तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हो किसी नेटवर्क के अंदर, किसी सबनेट के अंदर, कि कितनी सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं और सारी डिवाइसेस किस चीज़ पे काम कर रही हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिवाइस आपको मिल जाता है, कोई जो डिवाइस बहुत ज़्यादा पुराने वर्जन पे चल रहा है, लाइक विंडोज़ 7 पे चल रहा है, विंडोज़ XP पे चल रहा है, तो वो ज़्यादा वर्नेबल है और उसको ऊपर जाके आप एक्सप्लॉइट करके आप उस चीज़ को हैक भी कर सकते हो। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा काम चलता है। अब मॉड्यूल नंबर 1 में आपने क्या सीखा, उसके बारे में बेसिक चीज़ें सिखाई, और फुटप्रिंटिंग करोगे आप, फुटप्रिंटिंग के बाद ये करोगे, इसके बाद एनुमरेशन करोगे। मैं आपको एक-एक करके दिखाता जाऊँगा। जैसे-जैसे मॉड्यूल्स में आगे बढ़ेंगे, आपको मैं दिखाता जाऊँगा कि किस-किस तरीके से हैकिंग होती है। आज के मॉड्यूल्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, थोड़ा एडवांस है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब समझते हैं आगे, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं एडवांस स्कैन्स के बारे में। देखो, स्टील्थ स्कैन एंड एग्रेसिव स्कैन को अगर मैं मिक्सअप कर दूँ, तो माइनस लिखूँगा nmap -SS, ठीक है। ये कैपिटल S नहीं है, ठीक है, इसके आगे वाला जो स्टार्टिंग में वो सारे स्मॉल है, ठीक है। तो nmap -s और स्मॉल v वर्जन और इससे स्कैन करके और ऑपरेटिंग सिस्टम पता कर लूँगा, -A करके एग्रेसिव स्कैन और टारगेट का IP दे दूँगा। तो ऑल इन वन रिकॉग्निशंस वन पंच, ठीक है। तो एक ही बार में सारी चीज़ें पता कर सकता हूँ। रियल लाइफ सिनेरियो क्या है इसका, रियल लाइफ सिनेरियो कि मान लीजिए कि वाईफाई नेटवर्क है, उसका रिकॉग्निशन करना है कि यू आर ऑन कॉलेज ऑन कैफे वाईफाई एंड क्यूरियस, ठीक है। तो IF होंगे करके आप पता करोगे, nmap -SN करके आप पता करोगे कि कौन ऑनलाइन है। nmap -SN करके आपने क्या पता किया कि ये पिंग कमांड है, पता है ना आपको। और -SV करके क्या पता करोगे कि कौन सा वर्जन पे चल रहा है वो, डीप डाइव ऑन अ टारगेट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको सारे के सारे पोर्ट चेक करोगे, FTP, SMB, HTTP एंड सर्च एक्सप्लॉइट्स। ये होता है एग्जाम्पल, समझ पा रहे हो। बोनस का हैकर टिप देता हूँ आपको, नेवर स्कैन ब्लाइंडली ऑन द इंटरनेट, ऑलवेज टेस्ट ऑन योर लैब और टारगेट सिस्टम्स विद परमिशन, ठीक है। तो प्रो टिप क्या है इसका, यूज टॉप पोर्ट्स, मतलब टॉप पोर्ट्स क्या मतलब 1000 के अंदर अंदर सारे स्कैन करो, ठीक है। यूज T4 का मतलब है कि टाइमिंग आपको T4 रखनी है हमेशा फास्ट स्कैन के लिए। T1, T2, T3, T4 इस तरीके सारे फ्लैग होते हैं, T5 होता है। इसके थ्रू आप स्कैन के टाइमिंग को बढ़ा सकते हो और बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। यूज़ -ON का मतलब है कि आउटपुट नेम की एक फाइल बन जाएगी और इसका आगे अपना फाइल का नाम दे सकते हो। तो ये एक हैकर के लिए एक मैंने टिप दे दी आपको, तो ये आप इजीली कर सकते हो। तो हम चलते हैं अब आगे और समझने की कोशिश करते हैं ज़ेनमैप के बारे में। तो सबसे बेहतरीन टूल है, व्हाट इज़ ज़ेनमैप? ज़ेनमैप एक GUI वर्जन है nmap का। तो ज़ेनमैप इज़ द ऑफिशियल GUI वर्जन ऑफ nmap, नो नीड टू रिमेंबर ऑल दोस nmap कमांड्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे कमांड्स याद नहीं करने हैं, पहले सुन लो आप सब के सब। nmap को मास्टर करो, उसके बाद ज़ेनमैप यूज़ करना। ज़ेनमैप क्या बेसिकली क्या करेगा, आपको एक GUI वर्जन देगा, तो आपको वहाँ पे कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है इस चीज़ का। देखो, हम यहाँ पे आएंगे और सिंपली यहाँ पे टाइप करिए Ctrl+L और यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ेनमैप, ठीक है। अगर मैं ज़ेनमैप ओनली लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर एक ज़ेनमैप ओपन होकर आ जाएगा। अब मुझे बस यहाँ पे टारगेट की IP एड्रेस देना है, सिंपली वो टाइप करना है 192.168.26.21। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लिखा है प्रोफाइल। मैं इसको अगर बड़ा कर देता हूँ, फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, तो आपको यहाँ दिखाई देगा प्रोफाइल। तो अगर मान लीजिए मुझे अगर इंटेंस स्कैन करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा स्कैन पे और ये बिल्कुल इंटेंस स्कैन कर देगा, बहुत सारे पोर्ट्स को स्कैन कर देगा एक साथ। और अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंटेंस स्कैन प्लस UDP, इंटेंस स्कैन प्लस ऑल TCP पोर्ट्स, तो काफ़ी सारे स्कैन्स यहाँ पे दे रखे हैं और इन सारे स्कैन्स के थ्रू मैं सारी चीज़ें पता कर सकता हूँ। देख पा रहे हो आप लोग, तो कितनी सारी चीज़ें ये कर रहा है एक साथ। आपने सिंपली क्लिक किया और क्लिक करने से आपको सारी चीज़ें पता चल गई। बस आपने आके यहाँ पे आपने टाइप किया अपने टारगेट का IP एड्रेस और कमांड है, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। पोस्ट, होस्ट डिस्कवरी, टोपोलॉजी, होस्ट डिटेल्स, स्कैन, सारी चीज़ें यहाँ पे पता कर सकते हो आप लोग। सर्विसेज कौन से रन कर रही हैं, देख रहे हो, तो यहाँ पर सारी चीज़ दिख जाएंगे। OS कौन सा चल रहा है, होस्ट क्या है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और nmap का आउटपुट देखो, सर्विस कौन से रन कर रही है यहाँ पर,
EXE देख रहे हो कौन से सर्विस कौन से पोर्ट पर रन कर रही है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, जावा RML लॉगिन, TCP पे लॉगिन है, देख रहे हो कितना SMTP पोर्ट नंबर 25 पे चल रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस आउटपुट से पता कर सकते हो। देख पा रहे हो आप लोग, सारी की सारी चीज़ें इसने डेटा करके दे दी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी अवेलेबल हो सकती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसने लाके दे दी। T4 का क्या मतलब था, टाइमिंग इसको इसने फास्ट कर दिया। A से मतलब था एग्रेसिव स्कैन, V से क्या था वर्बोज, V का मतलब होता है वर्बोज। अब वर्बोज का मतलब क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर वर्बोज का मतलब दिखाना है तो। देखो अगर मान लीजिए मैं कोई कमांड चलाता हूँ और मान लीजिए माइनस करके XV लिखता हूँ, ठीक है, और माइनस करके T4 लिख देता हूँ मैं, और एक सेकेंड T4 और कैपिटल T एंड 4, और मैं यहाँ पे चला देता हूँ उस कमांड को -V करके। -V का मतलब है वर्बोज। वर्बोज का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी ये चीज़ करेगा, जो भी स्कैन करेगा, मुझे करके दिखाता रहेगा। देख रहे हो, पहले इसने क्या किया था, पहले रिपोर्ट देता था ये, लेकिन अब ये जो जो चीज़ें कर रहा है स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहेगा। वर्बोज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बेसिकली स्कैन क्या क्या चीज़ें कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख सकते हो। कंप्लीट इसने कर दिया देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें, रो पैकेट सेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो सारी की सारी चीज़ ने इन्फॉर्मेशन ला के दे दी मेरे को कि कौन से वर्जन चल रहे हैं, सर्विस कौन सी है, स्टेट क्या है, सारी की सारी चीज़ें। तो आपको Nmap को मास्टर करना है। ठीक है मेरे भाई, आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो हम चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं फायरवॉल इवेजन टेक्निक के बारे में। तो फायरवॉल इवेजन टेक्निक का मतलब क्या होता है, फायरवॉल्स आर लाइक द बाउंसर एट द क्लब, कि बाउंसर्स के क्लब्स के बाहर जो बाउंसर्स खड़े रहते हैं, जो किसी को एंट्री नहीं देते आसानी से। ठीक है, तो आप इसी तरीके से जो फायरवॉल होता है ना, वो आपको एंट्री नहीं देता। जब आप स्कैन करोगे, भले ही वो चाहे उसका डिवाइस अप हो, चाहे वो लाइव हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे फायरवॉल लगा हुआ है तो आपको ब्लॉक कर देगा, या फिर ब्लॉक भी नहीं करेगा तो आपको सिंपली वो रिस्पॉन्स नहीं देगा कि भाई मैं ऑन हूँ या ऑफ हूँ, जिससे आप अपना अटैक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, गोल ऑफ द इमेजन क्या होता है कि ट्रिक करते हैं हम फायरवॉल को कि सो अवर स्कैन और पेलोड स्कैनिंग पास्ट विदाउट ट्रिगरिंग अलार्म्स, कि फायरवॉल को पता ही नहीं चले और फिर भी हम स्कैन कर पाएँ। इसके लिए हम क्या क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको। वाई इवेजन इंपॉर्टेंट फॉर हैकर्स। ठीक है, और बाईपास कर सकते हो आप इसको डिटेक्शन से, स्कैन स्टेल्थीली और रीच हिडन सर्विसेज, गेन एक्सेस इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट्स। ये सारे के सारे बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हैकर्स इतना यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, इवेजन का फ़ायदा इसी वजह से क्योंकि अगर फायरवॉल लगा हुआ हो तो स्नीकिंग इनटू अ मूवी थिएटर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि आप किसी मूवी थिएटर के अंदर चले गए बिना आपने टिकट बाई किए, और आपने बोला कि भाई हम यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट एज एन एथिकल हैकर विद टेस्ट इज इफ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई अगर फायरवॉल लगा हुआ है तो फायरवॉल को इवेजन करना भी आना चाहिए हमें। तो फायरवॉल को लगाने के लिए देखिए यहाँ पर टेक्निक कितनी सारी आती हैं। फायरवॉल को इवेजन करने के लिए फ्रेगमेंटेशन आता है, जिसमें हम ब्रेक करते हैं पैकेट्स को स्मॉल पीसेस के अंदर टू कंफ्यूज द फायरवॉल, फायरवॉल को कंफ्यूज कर देते हैं। टाइमिंग के थ्रू कर सकते हैं, टाइमिंग का टेक्निक होता है जिसके अंदर पैकेट को सेंड करते हैं स्लोली ताकि उसको पता ना चले। ठीक है, डिकोय स्कैन होता है, ऐड फेक IPs टू हाइड रियल वन, स्पूफ ID IP, सेंड पैकेज प्रिटेंडिंग टू बी अनदर IP। ठीक है, कस्टम पैकेट्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूज Nmap निक्टो टू वियर्ड फ्लैग्स, तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे लिखा है मैंने सोर्स पोर्ट मैनिपुलेशन, यूज अलाउड पोर्ट लाइक 53 DNS 443 HTTPS टू स्नीक इन। ये सारे टेक्निक्स हैं, आप इन टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हो फायरवॉल को इवेजन करने के लिए। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, एक बार समझते हैं कि फ्रेगमेंटेशन स्कैन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, Nmap -F और इसके आगे लिख दोगे अपना IP एड्रेस या फिर उस डोमेन का नाम। डिको स्कैन कैसे करोगे, -D लिख दोगे। और सोर्स पोर्ट बाईपास कैसे करोगे, तो सिंपली आपको माइनस सोर्स पोर्ट लिखना है, 443 लिखोगे तो वो सूची को बाईपास कर देगा। ठीक है, उसके आगे बस आपको डोमेन नेम लिखना है। मैंने आपको Nmap के बारे में इतनी सारी कमांड्स दिखा दी, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इन सारी कमांड्स को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, और बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप इसको वो 0.75 पे कर सकते हो। अब बोलने की स्पीड ज़्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ। लंबी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे नहीं, या फिर वीडियो बनाना लंबी से कोई नुकसान है। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का नुकसान ये है कि भाई आप लोग उस चीज़ को क्विट कर दोगे, आप लोग बोर हो जाओगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने नोट्स को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बना दूँ, इतना अच्छा बना दूँ कि आप अगर मेरी वीडियो नहीं भी देख रहे हो ना तो सिर्फ नोट्स के थ्रू ही पढ़ सकते हो, और अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई 4 लग जाएंगे, आपको और फ़ायदा होने वाला है। ठीक है गाइज़, तो अब देखो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। जस्ट द बिगिनिंग, स्कैनिंग इज नॉट अबाउट हैकिंग, इट्स रिकॉग्निसेंस। ठीक है, ये भी इसको मत समझना कि आप ये हैकिंग कर रहे हो, इसका मतलब होता है ये रिकॉग्निसेंस है, जो भी हमने आज सीखा। ठीक है, ए स्किल्ड हैकर गैदर्स ऑल इन्फो बिफोर मेकिंग अ मूव। एक प्रो हैकर सारी के सारे टेक्निक्स अप्लाई करेगा, जिससे जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है सारी के सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सके, और उसके बाद जाके वो हैकिंग करेगा। मास्टर दिस टेक्निक्स एंड यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% ऑफ हैकर्स। समझ पा रहे हो कि बहुत सारे नूब हैकर्स जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों को समझते नहीं है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हैकिंग में क्या क्या चीज़ें सीखी हमने बैनर ग्रैबिंग सीखा, हमने Nmap के बारे में सीखा, हमने ZenMap के बारे में सीखा, हमने फायरवॉल इवेजन के बारे में सीखा, बहुत सारी चीज़ सीखी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोग सोचोगे कि क्या हैक कर लिया हमने इसको करके, क्या हैक कर लिया? ज़रूर बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। जब आप बग बाउंटी करोगे,
जब आप लोग किसी डोमेन को स्कैन करोगे, जब किसी आईपी एड्रेस को स्कैन करोगे, तब आपको ये बहुत ज़्यादा कमाएंगी। हमेशा याद रखना, जब आप कुछ भी करोगे लाइफ में, जब भी आप हैकिंग करोगे, अगर अच्छे लीगली हैकिंग करोगे, तब बता रहा हूँ, अगर आप बग बाउंटी करोगे ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो वो है आपके लिए एनमैप। एनमैप को मास्टर करो, और जितनी मैंने चीज़ें इसमें दिखाई है मोर देन इनफ है। आप इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कमांड्स होती है, बहुत सारे स्विचेस होते हैं, बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, उन सबका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस, वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, और सब्सक्राइब कर सकते हो आप लाइव हैकिंग डेमोस के लिए। ठीक है, और डाउनलोड पीडीएफ, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है लिंक, या फिर आप जाकर सिंपली टेलीग्राम में सर्च करो साइबर माइंड स्पेस, आपको चैनल दिख जाएगा, मैंने पब्लिक कर रखा है। कमेंट कर सकते हो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट क्या था, ठीक है, और मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। देखो, हर एक कमी होती है हर एक इंसान के अंदर। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह ना पढ़ाऊँ, मैं एक इंटरैक्टिव टीचर की तरह पढ़ाऊँ, आप लोगों के लिए, आपके लिए एक बड़े भाई की तरह पढ़ाऊँ। ठीक है, क्योंकि इंसान क्या होता है कि जब ज़्यादा किसी से डरता है ना, तो वहाँ पे पढ़ नहीं पाता किसी से। तो मैं आप लोगों के तरह एक दोस्त बनकर, एक भाई, बड़ा भाई बनकर, एक मेंटर बनकर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें मुहैया करा रहा हूँ, सारी चीज़ें फ्री में दे रहा हूँ। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, बाकी तमाम मुल्कों से लोग हमें देख रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई आप लोगों को ऐसा कंटेंट दूँ जो बाकी लोग ये नहीं दे पा रहे हैं। और जो एक गैप है बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम में, कि जहाँ पर कोई इंसान 12वीं पास करके, 10वीं पास करके एक जॉब नहीं ले सकता, उस गैप को फिल करना। कि अगर आप क्लास 10th में हो तो भाई अभी से वीडियो देखना शुरू कर दो, क्लास 12th में है तो अभी से वीडियो देखना शुरू कर दो। फ़ोन नहीं है कोई बात नहीं, लैपटॉप से देखना शुरू कर दो, लैपटॉप नहीं है फ़ोन है सिर्फ, फ़ोन से भी देखना शुरू कर दो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करो, तभी आप लाइफ में आगे ग्रो कर पाओगे। ठीक है गाइज़, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड साइबर माइंड स्पेस पे आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यार इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो क्यों नहीं करते हो? इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपको हर सारी चीज़ें रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम पे जाके मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, इसका कभी गलत यूज़ मत करना। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा मॉड्यूल नंबर 4, और मॉड्यूल नंबर 4 भी जल्दी ही आएगा। ठीक है, मैं उसके लिए पूरी प्रिपरेशन कर चुका हूँ, और थोड़ी सी जल्दी, तो वो कोशिश करूँगा बहुत से जल्दी वीडियो लेके आने को। और इस चीज़ के लिए इतना आप लोगों ने प्यार दिया, इतनी सारी चीज़ें करी हैं आप लोगों ने, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।